छियाओरान, हे छियाओरान। अरे लड़के, क्या तुमने पारंपरिक चीनी चिकित्सा पढ़ी है? खुद से सीखा, माफ करना। सुना है तुम अपनी पत्नी के लिए जेल आए हो, अब पछतावा हो रहा है? मैंने नहीं किया, बकवास मत करो। तुम सच में भावुक और निष्ठावान हो। इस दरवाजे में मत आओ। मैं इस अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। मैं एक सच्चे और विश्वास पात्र शिष्य को तैयार करूंगा तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ने के लिए, वरना मेरा चिकित्सा संत का नाम व्यर्थ हो जाएगा। हाँ लड़के, मेरा जीवन बिना किसी बंधन का रहा है। अब मैं तुम्हें स्वर्गीय पद का पवित्र द्वार देता हूं। क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? स्वर्गीय पद का पवित्र द्वार, यह तो स्वर्ग का मार्गदर्शक है। यह बूढ़ा पागल लगता है। अरे देखो, उस पर दया करो, उसे खुश करो। गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा शिष्य, स्वर्गीय पद का पवित्र द्वार अब तुम्हारे हाथ में है। गुरुजी, स्वर्गीय पद के पवित्र द्वार के शिष्य आपको जेल से बाहर निकलने की बधाई देने आए हैं। इतना बड़ा आयोजन, लगता है बूढ़े ने झूठ नहीं बोला। इसका क्या उपयोग है? स्वर्गीय आदेश जीवन और मृत्यु तय करता है। एक शब्द से दुनिया बदल सकती है। हम आपको स्वर्गीय आदेश को फिर से संभालने की बधाई देते हैं। स्वामी, आपके क्या आदेश हैं? जिंगीचेन, आज मेरी जेल से रिहाई का दिन है। क्या हम थोड़ा शांत रह सकते हैं? आज रात पूर्वी प्रांत के 4 बड़े परिवार आपके लिए भोज का आयोजन कर रहे हैं। 4 बड़े परिवार, अगर लिन परिवार भी हो। 4 बड़े परिवारों के साथ सहयोग करने से जिंगई को बहुत खुशी होगी। आज रात मैं खुद अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा। स्वामी, आपके आदेश के अनुसार हमने इन वर्षों में चुपके से लिन समूह का समर्थन किया है। लिन समूह को आज की सफलता मिली है। वह बूढ़ा, मेरे गुरु ने मेरे लिए इतना कुछ किया। स्वामी, डिंगशेंग कुई परिवार आपको अपनी 80% संपत्ति देने को तैयार है। बस भोज में आपसे मिलने की इच्छा रखता है। आप क्या सोचते हैं? कोई परिवार, कोई जिंगमिंग, जब तुम खुद आ गए हो तो कुछ बकाया, अब उन्हें चुकाने का समय आ गया है। कंपनी इतनी अच्छी चल रही है, कोई आश्चर्य नहीं कि जिंगई मुझे लेने का समय नहीं मिला। प्यारी, आज तुम्हारे पति की जेल से रिहाई का दिन है। तुम उसे लेने नहीं गई, बल्कि मेरे साथ आई। मुझे लगता है उसने तुम्हारे लिए ये 3 साल जेल में बिताए। ये सही नहीं था। 6 अभी उसका जिक्र करके मूड खराब कर दिया। मैं उसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। दवाओं के राजा का पवित्र आदेश, स्वर्ग के नियमों का संचालन, जीवन मृत्यु का निर्णय। 3 साल पहले संत सम्राट अचानक गायब हो गए और अब सुना है कि वे फिर से प्रकट हुए हैं। अगर सीयू जिंगमिंग मुझे साथ ले जाकर यह सौदा पक्का करवा दे तो मेरी लिन कंपनी आसमान छू लेगी और पूर्वी प्रांत की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। सीयू साहब, आज रात की बात। मेरे क्यूआई परिवार ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तब जाकर ये संत सम्राट से सीधी मुलाकात का मौका मिला है। आज रात अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें साथ ले चलूं, तो ये देखना होगा कि तुम मेरी सेवा कितनी अच्छी तरह करते हो। तुम मरने के लिए तैयार हो। जिंगी, तुम ठीक तो हो? मैं मरने के लिए तैयार हूं। हे नाकारा, तुम्हारी मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत? लगता है मुझे तुम पर पेशाब करके ही तुम्हें होश में लाना पड़ेगा। हालांकि लिन साहब, क्या तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कोई निपटारा होना बाकी है? यह हम दोनों के बीच का मामला है। जिंगी का इसमें क्या लेना देना? यह क्या इस नराधम ने तुम्हें धमकाया था? XIRN, किसी ने मुझे धमकाया नहीं। मैं तो बहुत पहले से ही तुमसे तलाक लेना चाहती थी। क्यों? क्योंकि तुम लिन साहब के लायक नहीं हो। XIRN, क्या तुम अब तक यह नहीं समझ पाए?
3 सालों में हमारे बीच की खाई और बढ़ गई है। मैं लिन कंपनी की सीईओ हूँ। मेरी संपत्ति अरबों में है, जबकि तुम एक जेल से छूटा हुआ अपराधी हो। लोग तुम्हें कहते हैं कमीना, निकम्मा। पति जी, आप मेरी मदद करो। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहती। यह सब सीयू जिंगमिंग की साजिश है। पत्नी, डरो मत। सबसे बुरा यही होगा कि मैं तुम्हारी जगह सजा काट लूंगा। लेकिन क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? आप मेरे पति हैं, मैं जरूर इंतजार करूंगी। 3 साल ही क्या, 300 साल, 3000 साल भी इंतजार करूंगी। लोगों के मुंह का कमीना, निकम्मा। क्या तुम भी यही सोचती हो? XIRN, जल्दी से इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। आज के बाद हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि पूरे पूर्वी प्रांत में सिर्फ मैं ही हूं जो लिन साहब को उस महान आदेशधारी से मिलवा सकता हूं। सिर्फ मैं। वाह, क्या बात है उस महान आदेशधारी की। सिर्फ इसी वजह से तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? ठीक है, यह तलाकनामा मैंने साइन कर दिया है। बस उम्मीद है तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। हमारे पवित्र स्वामी का अपमान करने वाले, अब मैं देखूंगा कि कैसे कोई परिवार का पतन होता है। शिंगचेन, जल्दी मत करो। पवित्र स्वामी, आपका क्या इरादा है? क्या आप जानते हैं कि मैं चोई परिवार के मुखिया से मिलना क्यों चाहता हूँ? बस उस पैसे के लिए। क्या आप आज की रात के भोज में? हाँ, बिल्कुल। जितना ऊंचा उड़ोगे, गिरने पर उतना ही दर्द होगा। मैं आज रात की मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। युवराज, क्या आप वाकई लिन जिंगी को, उस औरत को आज के भोज में ले जा रहे हैं? क्या ये उस पर एहसान नहीं होगा? संकीर्ण सोच वाले, तुम क्या जानो? क्या तुम जानते हो पिछले कुछ सालों में लिन समूह कैसे फला फूला? वो औरत वाकई काबिल है। खाली हाथ शुरुआत करके सिर्फ 3 साल में आज के लिन समूह को खड़ा कर दिया। वाकई एक व्यावसायिक प्रतिभा है। व्यावसायिक प्रतिभा का झूठ। क्या वो व्यापार जगत में खेलने की काबिलियत रखती है? पर लिन समूह की आज की ये स्थिति दरअसल स्वर्ग के समर्थन से ही संभव हुई है। तो युवराज, आप जिद कर रहे हैं लिन जिंगी को आज के भोज में ले जाने की, उसकी असलियत जानने के लिए? हाँ, बिल्कुल। अगर उसे वाकई स्वर्ग का समर्थन प्राप्त है तो चोई परिवार के भविष्य के लिए मैं एक दूसरे हाथ की चीज से शादी क्यों न करूं? लेकिन अगर उसका स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है तो वो औरत तुम्हें दे दूंगा। धन्यवाद युवराज। पवित्र स्वामी के आदेश का पालन करें। बचाओ, कोई डॉक्टर है? मेरी मालकिन की जान बचाओ या एम्बुलेंस को बुलाने में मदद करो। चेहरा नीला पड़ गया है, दिल की धड़कन तेज हो गई है। यह जहर है। डॉक्टर, क्या हालत है? क्या मेरी मालकिन बच पाएगी? बर्फीला जहर आग के साथ मिला हुआ। बर्फ फेफड़ों में आग दिल पर वार कर रही है। दिलचस्प है। इतना अजीब जहर, अस्पताल ले जाने पर भी कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं? क्या इसका मतलब मेरी मालकिन का अंत हो गया? हे यमराज, कृपया करके मेरी मालकिन को कुछ मत होने देना। यमराज जिसे 3 बजे मारने आए, उसे 5 बजे तक कौन बचा सकता है? लेकिन यहां मेरे सामने यमराज की नहीं चलती। तुम्हारी मालकिन शायद ठीक हो जाएगी। तुम यहीं रहकर उसकी देखभाल करो, एम्बुलेंस का इंतजार करो। शिंगचेन, चलो। जी, पवित्र स्वामी। धन्यवाद डॉक्टर। महारानी, दवाओं के स्वामी, नाम ही काफी है। मिस जियांग अब पूरी तरह ठीक है। साफ देख लिया। 3 सुइयां जान लेती है, 3 सुइयां जान वापस लाती है। कैप्टन वांग को सूचित करें, मुझे पूरी प्रांत भेजें। जी। क्यों जनरल, वे 4 हैं। बढ़िया। जियांग, सोंग, जू, चीन 4 प्रमुख परिवार पूर्वी प्रांत में सैकड़ों वर्षों से खड़े हैं और कभी नहीं गिरे। वे पूर्वी प्रांत की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके हाथ में पूर्वी प्रांत के करोड़ों लोगों की जान है।
आज हम जिस महान व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उनके हाथ में इनकी जान है। क्यों जनरल, बधाई हो। जू जनरल, आपको भी बधाई। ये कैसी बधाई? आज यहां मौजूद कौन नहीं जानता कि समृद्ध क्यू परिवार उस महान व्यक्ति की नजर में आ गया है। भविष्य में वे हमसे ऊपर होंगे। जियांग, सोंग, जू, चीन से पहले। हाँ क्यू जनरल, समृद्ध क्यू परिवार अगर उस महान व्यक्ति की कृपा पाले तो पूर्वी प्रांत का परिदृश्य बदल सकता है। भविष्य में जब लोग पूर्वी प्रांत की बात करेंगे तो क्या ये एक क्यू और 4 परिवार 5 प्रमुख परिवार नहीं होगा? जू जनरल, चीन जनरल, मजाक कर रहे हैं। आओ मैं आप दोनों को एक पैक पेश करता हूं। क्यू जनरल, आपके पास ये सुंदर महिला कौन है? ये लिन ग्रुप की लिन जनरल है। लिन ग्रुप के बारे में सुना है। जू जनरल, चेन जनरल, मैं आप दोनों को एक पैक पेश करता हूँ। जू और चेन 2 प्रमुख परिवारों के मुखिया मेरे साथ भी रहे हैं। यह सब क्यू जनरल के सम्मान में है। इस दृश्य को देखकर जियाओ रान, अगर तुम देखते तो क्या तुम अभी भी यह कहने की हिम्मत करोगे कि मुझे पछतावा होगा? भाग्य का आदेश लिन और यांग को तोड़ देता है। एक शब्द से दुनिया जीवित हो सकती है। वो जियाओ रान, सभी को इंतजार करने के लिए खेद है। जियाओ रान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? आज का यह डिनर अगर मेरे बिना क्या चल सकता है? धृष्टता। लिन जनरल, क्या आप इस व्यक्ति को जानती हैं? वह मेरा पूर्व पति है। पूर्व पति? अगर वो यहाँ उपद्रव करता है और उस महान व्यक्ति को नाराज कर देता है तो लिन जनरल भी इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगी। जियाओ रान, हमारे पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए तुरंत यहाँ से चले जाओ। मुझे भगाना सिर्फ तुम्हारे बल पर? लिन जनरल, क्या इस लड़के को इतनी आसानी से छोड़ देना उचित है? तो तुम क्या चाहते हो? क्या सभी, क्या आप क्यू को कुछ सम्मान देंगे? क्यू साहब, क्या कहते हो? इस शियाओं को घुटनों पर लाओ। कुछ चक्कर लगाकर कुत्ते की तरह भौंकता है। अगर वो सबको हंसा सके तो हम उसे छोड़ देंगे जैसे कोई फालतू चीज हो। क्यू साहब का सम्मान तो हमें देना ही होगा। लड़के, अभी तक घुटने नहीं टेके? घुटने टेको, कुत्ते की तरह भौंको। शिष्य, क्या तुम जानते हो कि दुष्ट आत्मा हाथ क्या है? दुष्ट आत्मा हाथ? वह क्या है? यही है। शिष्य, जेल में अकेलापन है, क्यों न मेरे लिए एक नृत्य करो? अरे अरे गुरुजी, रुको गुरुजी। भौ भौ भौ। अच्छा बच्चा। क्यों साहब? मेरे जूते देखो, क्या थोड़े गंदे नहीं हैं? क्यों न तुम उन्हें चाटो? नहीं, रुको रुको जल्दी। क्या क्यू साहब पागल हो गए हैं? क्यू साहब को क्या हुआ है? फिर से घुटने टेक रहे हैं, फिर से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। अब तो जूते भी चाट रहे हैं। ये तो बहुत शर्मनाक है। बंद करो। तुम लोग अभी तक क्यू साहब को वापस नहीं लाए? जरूरत नहीं, वापस चलो। शियाओ रन, तुम। मैंने क्या किया? क्या तुमने नहीं कहा था कि सबको हंसाना है? दुष्ट, क्या तुम जानते हो कि क्यू साहब कौन है? क्यू साहब के साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत? क्यों साहब, क्या आप ठीक हैं? आओ, इस शियाओं के हाथ पैर तोड़ दो, बाहर फेंक दो। हाँ, यह महान चिकित्सक मेरे मेहमान हैं। मैं देखती हूँ कौन हाथ उठाता है। वो है। दक्षिण यूजियान परिवार की बड़ी बेटी। शियाओ रन उसे कैसे जानता होगा? महान चिकित्सक, फिर मिले। महान चिकित्सक, आपके जीवनदान का कोई बदला नहीं। छोटी सी बात, इसे शीशी को संभालने दो। अभी किसने कहा कि मेरे मेहमान को बाहर फेंक दो? बाहर आओ। जियांग साहिबा, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी? महान चिकित्सक, आप क्या कहते हैं?
कोई गलतफहमी नहीं, मुझे लगता है क्यू साहब और उनके साथी बहुत मजे में हैं। कुत्तों की तरह ताकत दिखा रहे हैं। बस करो। जियांग साहिबा, आप दक्षिण लुओ जियांग परिवार की राजकुमारी हैं। क्या आप वाकई एक्सायोरन ये बेकार चीज है? क्या तुम सामने आओगे? तो उसका नाम एक्सायोरन है। मेरी मालकिन एक्सायो डॉक्टर के लिए सामने आएगी। तुम क्या कर सकती हो? जियांग मालकिन, क्या तुम जानती हो डिंगशेंग क्यूआई परिवार को किस महान व्यक्ति का आशीर्वाद मिला है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इस बेकार चीज के लिए सामने आने की कोशिश मत करो। अगर मैं एक्सायो डॉक्टर के लिए सामने आना चाहूँ तो? जियांग शीशी, तुम सिर्फ नैनलुओ जियांग परिवार की एक मालकिन हो और मेरे पास ये है, मेरे डिंगशेंग क्यूआई परिवार को संत का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने हमें संत का टोकन दिया है। ज्ञान दाओ संत के द्वार में प्रवेश करो। जियांग मालकिन, क्या तुम सच में इस बेकार चीज के लिए पूर्वी प्रांत के 4 बड़े परिवारों और ज्ञान दाओ क्यूआई परिवार के खिलाफ खड़ी होना चाहती हो? या संत का टोकन है? क्या यह इतना बड़ा है? एक्सायोरन, क्या तुम जानते हो इस टोकन का क्या मतलब है? सिर्फ एक टोकन? तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे पास है? ये इतने सारे। एक्सायो डॉक्टर आखिर कौन है? एक्सायो, क्या तुम जानते हो संत के टोकन को नकली बनाना क्या अपराध है? नकली? अगर ये नकली हो सकते हैं तो यह क्या है? संत के सामने प्रणाम। संत, सच जानते हुए भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। सीयू जनरल, अगर तुम लिन समूह के खिलाफ लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें दूसरा तरीका अपनाने की सलाह देता हूँ। क्योंकि लिन समूह को चुपके से समर्थन देने वाला टियानदाओ है। टियानदाओ, इसलिए हाल ही में लिन समूह इतना सफल हो रहा है। झूठ, सब झूठ है। एक्सायो सिर्फ एक जेल से छूटा हुआ आदमी कैसे हो सकता है? संत जैसा महान व्यक्ति, हम सब इस एक्सायो के झांसे में ना आए। वो संत का नकली है और ये मृत्युदंड का अपराध है। अब तक तुम अड़ियल हो। मुझे लगता है तुम ही हो। आओ, इस एक्सायो की टांगे तोड़ दो और उसे कुत्तों के सामने फेंक दो। दुष्ट, धृष्टता। पिताजी, दुष्ट, घुटने टेको। पूर्वी प्रांत का डिंगशेंग क्यूआई परिवार, क्यूआई घाओ, संत के सामने प्रणाम करता है। मैंग संत के दूध के सामने प्रणाम। वो सच में संत है। सी यू जिंगमिंग, तुम नीच जानवर, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। मूल रूप से डॉक्टर जियो की पवित्र आदेश का धारक है। स्वर्गीय न्याय के स्वामी, हम अब मजा आएगा। कुई योंग हाओ, आज तुम्हारा बेटा कुई जिंगमिंग बार बार पवित्र स्वामी का अपमान करता रहा, इसकी सजा क्या होगी? संत दूतमिंग, आज मैं कोई योंगाओ जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। मैं हर सजा स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा ये दुष्ट बेटा जिसने पवित्र स्वामी का अपमान किया, मैं उसे कोई परिवार से निकाल देता हूँ। कृपया पवित्र स्वामी सजा सुनाएं। पापा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे मरते नहीं देख सकते पापा। दुष्ट बेटा, चुप रहो। क्या तुम सच में मुझे और संपन्न कोई परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? कृपया पवित्र स्वामी आदेश दे, पापा नहीं। जिंगे, मुझे बचाओ। तुम मुझे बचाओ जिंगे। कोई जिंगमिंग, जब तुमने मुझे जेल में अपमानित किया था, आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। कोई जिंगमिंग को नरक में भेजो, पशु योनि में। पवित्र स्वामी के आदेश का पालन किया जाएगा और संपन्न कोई परिवार को आज से पूर्वी प्रांत से हटा दिया जाता है। पवित्र स्वामी, कुछ असम्मानजनक बुजुर्गों ने मिलकर हमारी युवती को परेशान किया। कृपया हमारी युवती के लिए न्याय करें। पवित्र स्वामी, आज रात की घटना एक गलतफहमी थी। हाँ, अगर कोई जिंगमिंग वो प्यारा सा न होता तो हमें पवित्र स्वामी का अपमान करने की हिम्मत कहाँ होती? गलतफहमी? पवित्र स्वामी का अपमान करना सिर्फ एक गलतफहमी नहीं है जिसे आसानी से माफ किया जा सके। हम पवित्र स्वामी से माफी मांगते हैं। पवित्र स्वामी कोई भी आदेश दे, हम जियांग परिवार पूरी ताकत से पालन करेंगे, बिना किसी सवाल के। तो तुम्हें अपने शब्दों को याद रखना होगा। मिस जियांग, क्या आप और आगे जाना चाहती हैं? जियो, नहीं। पवित्र स्वामी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। अच्छा, तुम जियांग, जोंग, जू, जिन चारों परिवार भी पूर्वी प्रांत से हटा दिए जाते हैं। क्या हटा दिए जाना?
पवित्र स्वामी, हम तो बस कुछ धोखेबाजों के बहकावे में आ गए थे। आप ऐसा करके थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे? हाँ, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप हम चारों परिवारों को इतना भी न समझें। लगता है पवित्र स्वामी, हम चारों परिवारों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते। धृष्टता, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? जब आप हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे तो हम विद्रोह करके क्या कर लेंगे? हाँ, चाहे आप पवित्र आदेश के धारक हो, स्वर्गीय न्याय के स्वामी बने केवल 3 साल हुए हों या 30 साल, जब तक हम चारों परिवार मिलकर रहें, आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हाँ, हा, लेकिन कुछ ही मेरे स्वर्ग द्वार के नीचे के कुत्ते हैं। क्या हिम्मत हुई मालिक को काटने की? पवित्र स्वामी, कृपया आदेश दें। स्वर्ग द्वार के अनुयायियों, आदेश सुनो। पवित्र स्वामी के आदेश का पालन करें। 30 सेकंड में मुझे पूर्वी प्रांत में चाहिए। जान सो किसी जिन 4 उपनामों का कोई निशान नहीं। हाँ, ऐसी छोटी सी बात के लिए पवित्र स्वामी को परेशान क्यों करें? क्या मैं इसकी जगह ले सकती हूँ? महारानी लियू एक्सीयुअन, क्या ये वास्तव में एक्साई देश के पहले परिवार की उपाधि वाली है? दक्षिण प्रांत के लियू परिवार की महारानी लियू एक्सीयुअन। कहा जाता है कि उसके हाथ में एक्साई देश की व्यापारिक दुनिया की धमनियां है, इसलिए उसे व्यापारिक महारानी कहा जाता है। लगता है जियांग सोंग एक्सीविजन 4 उपनामों का आज रात खत्म होने वाला है। दक्षिण प्रांत के लिए परिवार की नेता लियू एक्सीयुन ने पवित्र स्वामी को देखा। लियू बहन, तुम पूर्वी प्रांत में कैसे आ गई? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुना है पवित्र स्वामी ने फिर से पवित्र आदेश बना लिया है। स्वर्ग द्वार का नियंत्रण ले लिया है। एक्सीयुन को एक अनुरोध है, विशेष रूप से पवित्र स्वामी के लिए। 2 उपहार भेज रही हूँ। पहला उपहार यहाँ है। क्या तुमने क्या कहा? फिर से कहो। समूह पर अज्ञात हमला हुआ। दिवालिया। मैं कैसे दिवालिया हो सकता हूं? खत्म हो गया। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट में मेरे पूर्वी प्रांत के 4 बड़े परिवारों का 100 साल का व्यवसाय खत्म हो गया। कैसा लगा पवित्र स्वामी? पहला उपहार पसंद आया? बहुत अच्छा। पवित्र स्वामी के तरीकों से मेरी तुलना नहीं हो सकती। पवित्र स्वामी अपने अधीनस्थों से निपटने में सिर्फ 30 सेकंड लेते हैं, जबकि मुझे लगा पूरे 3 मिनट। लियू बहन, पहला उपहार दे दिया गया, तो दूसरा क्या है? पवित्र स्वामी, सच कहूं तो मेरा दूसरा उपहार वह है। मैं वह लिन समूह की लिन प्रमुख। हाँ, क्या लिन प्रमुख को मुझे किसी को भेजना होगा? क्या तुम्हें यहाँ लाने के लिए? एक्साइओ, पवित्र स्वामी। अरे नहीं, माफ करना, क्या लिन प्रमुख? जिस बड़े व्यक्ति को देखने की इच्छा थी वह अब बन गया है। मेरे जैसा कचरा। कैसा लगा? मैं लिन समूह की प्रमुख होने के नाते 100 अरब की संपत्ति और तुम सिर्फ एक जेल से छूटा हुआ अपराधी हो। लोगों की जुबान पर एक बदनाम इंसान। सच है, इन 3 सालों में हमारे बीच की दूरी वाकई बहुत बढ़ गई है। स्वामी, मैं गलती मानता हूँ। मैं आपकी माफी नहीं मांगता। बस इतना चाहता हूँ कि हमारे पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए आप दया दिखाकर लिन कंपनी को छोड़ दें। इन 3 सालों में मैंने लिन कंपनी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया है। मजाक है लिन साहब, शायद तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। आपने तो एक डिंगशेंग परिवार के बेकार आदमी के लिए स्वर्ग के स्वामी जैसे अद्भुत पुरुष को छोड़ दिया। अगर स्वामी ने चुपके से आदेश नहीं दिया होता तो स्वर्ग का समर्थन नहीं मिलता। क्या तुम सोचते हो कि लिन कंपनी को आज की सफलता मिल पाती? पति, अभी कोई जिंगमिंग मुझे मारने वाला था। तुमने मेरी मदद की, तुम्हें अभी भी फिक्र है। हमारे पति रिश्ते की है ना? अगर मुझे याद नहीं खटक रहा तो लिन साहब, तुमने मेरे साथ तलाक का समझौता किया था और मुझे आज की सफलता मिली है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। लिन साहब, तुमने मुझे 3 साल की जेल की सजा दिलवाई। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं, ये बात भी तुमने कही थी। कैसा लग रहा है लिन साहब? पछतावा हो रहा है? सच कहूं, तुमने स्वामी जैसे पुरुष को छोड़ दिया। मुझे भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। जियोरान, पति, मुझे पछतावा हो रहा है। युवती, स्वामी ने आज रात अपनी शक्ति दिखाई। एक झटके में डिंगशेंग कुई परिवार और पूर्वी प्रांत के 4 कुलों को राख में बदल दिया, लेकिन लिन कंपनी को छोड़ दिया। शायद स्वामी को अभी भी अपनी पूर्व पत्नी से लगाव है। जियो लियू, बकवास मत करो। स्वामी की अपनी योजना है। मुझे स्वामी मत कहो, इतना औपचारिक मत बनो। मैं अपना ही हूँ। तो जियोरान भाई। हाँ, अच्छा। दोनों चिंता न करें, लिन कंपनी के 90% व्यावसायिक संसाधन हमारे स्वर्ग के हाथों से आते हैं। अगर सब रोक दिया जाए तो लिन कंपनी की वित्तीय श्रृंखला तुरंत टूट जाएगी। वो जाकर भी नहीं पा सकेगी। यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जियांग युवती, कैसे भी हो, आज रात के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जियोरान भाई, आप मेरे जीवन दाता हैं। अभी तो कहा था कि इतना औपचारिक मत बनो। ठीक है।
शीशी, इतनी खुश क्यों हो? स्वामी से क्या बात कर रही हो? दीदी, मैं अभी कह रही थी कि जियोराम भाई को मेरे दक्षिण लुओ जियांग परिवार में आमंत्रित करूंगी। जियो भाई, हाँ, दक्षिण लो, मेरा बड़ा भाई अभी दक्षिण लो में काम कर रहा है। मैं वाकई वहां जाकर देखना चाहूंगी, लेकिन मिस लियू, आपने मेरे लिए जो दूसरा तोहफा भेजा है उसका क्या मतलब है? महाराज, सच कहूं तो कई साल पहले जब चरम पर पहुंचा कोई परिवार लिन साहब से निपटना चाहता था, तब मैंने लिन समूह के बारे में स्वर्गीय नियमों द्वारा गुप्त रूप से समर्थित होने की बात उन्हें बता दी थी। लेकिन क्या पता था, उल्टा असर हुआ। हालांकि यह उनकी अपनी गलती थी। मिस लियू, शायद आपका यहाँ आना सिर्फ तोहफा देने के लिए नहीं है। वाकई कुछ भी महाराज की नजरों से छिप नहीं सकता। असल में शी युआन यहाँ इलाज के लिए आई है। इलाज? लियू दीदी, क्या आप बीमार हैं? नो यिन अंतिम नाड़ी। न्यायाधीश मृत्यु का आह्वान करते हैं, अचल आत्माओं को बांधते हैं। आप आज तक सुरक्षित जीवित हैं। शायद पूरा लियू परिवार ने इसके लिए काफी भारी कीमत चुकाई होगी। जिया भैया, आपके पास जरूर कोई तरीका होगा। लियू दीदी को ठीक करने का, है ना? डॉक्टर लुओ, क्या आपके पास भी कोई और उपाय नहीं है? इस लाइलाज बीमारी का इलाज सिर्फ वही कर सकता है जो यिन और यांग के नियमों को बदल सकता हो और जीवन अवधि को दांव पर लगाकर आपके जीवन को बढ़ा सकता हो। कौन? स्वर्गीय नियमों के प्रमुख। मेरा इलाज करने से उनकी जीवन अवधि कम होगी। भले ही मेरे द्वारा भेजा गया तोहफा किसी को भी पागल कर देने वाला हो, लेकिन वह स्वर्गीय नियमों के महाराज हैं। शायद। हाय, क्या लियू परिवार की महारानी बस एक बीमार औरत ही तो है? जल्दी मर जाए तो अच्छा, ताकि उसकी मेहनत से कमाई हुई चीजें सब हमारी हो जाएंगी। वैसे भी उसे एक दिन तो मरना ही है, तो फिर देर से मरे ताकि हमारे लिए और संपत्ति कमा सके। मैंने बड़ी मुश्किल से चियाओलियो को शीशी के पास एक सहायक के रूप में भेजा ताकि महाराज को ढूंढ सकूं। उन्हें मेरा इलाज करना ही होगा। चियाओ गुरु, आपके सिर हिलाने का मतलब है कि आप ठीक है? हाँ, बस। गुरुजी, नो यिन अंतिम नाड़ी क्या होती है? आपके द्वारा दी गई चिकित्सा किताब में इसका इलाज नहीं लिखा है। अच्छे शिष्य, नौ यिन अंतिम नाड़ी दुनिया की दुर्लभ बीमारी है। इसका इलाज सिर्फ आदेश धारक ही कर सकता है। लेकिन मैं जल्द ही आदेश धारक बनने वाला हूँ बाहर जाते समय। अगर सच में नो यिन अंतिम नाड़ी वाला मिल जाए तो क्या गुरुजी का मुंह नहीं काला करना पड़ेगा, है ना? गुरुजी, बस इतना रहस्य न बनाए, जल्दी सिखा दीजिए। नौ यिन अंतिम नाड़ी का इलाज करना आसान है, बस आदेश लेकर उसके साथ द्वैत साधना करनी होती है। हाँ, दोहरा अभ्यास। मिस लियू, क्या आप जानती हैं कि 9 यिन मेरिडियन के इलाज के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? क्या आप वाकई तैयार हैं? या आप इलाज- मैं तैयार हूँ संत। हम अभी शुरू कर सकते हैं। अभी? मिस लियू, क्या आप वाकई जानती हैं 9 यिन मेरिडियन के इलाज का तरीका? मैं जानती हूँ संत। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? हाँ, इतने सारे लोगों के सामने यह अच्छा नहीं लगेगा। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, चले मेरी गाड़ी में। हाँ, मिस लियू वाकई जंगली हैं। अगर मैं इन छोटी बातों पर संकोच करती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। गाड़ी में भी ठीक है, लेकिन मिस लियू, हम दोहरा इलाज से पहले क्या हमें पहले थोड़ा रिश्ता बनाना चाहिए? रिश्ता बनाने की क्या जरूरत है? क्या वह मेरे लिए भी कुछ भावनाएं हैं? मैं समझ गई संत, आप जैसा कहें। जिंगचन, पहले वह दवा मिस लियू को दे दो। जी। रोज 3 गोली आपको कुछ समय के लिए सुरक्षित रखेगी। दवा देने के लिए धन्यवाद संत। तो मिस लियू, आपके इलाज के बारे में हमारे नानू पहुंचने के बाद ही बात करेंगे। जैसा संत आज्ञा दें। मेंग जिंगचेन वो कमीनी, क्या सच में उस कुत्ते के पिल्ले को संत समझ रही है? आज वो व्यक्ति संत के रूप में पूर्वी प्रांत में दिखाई दिया, समृद्ध कोई परिवार को नष्ट किया। पल भर में मेंग जिंगचेन चाहती है कुत्ते बने रहें, लेकिन मैं अपने सिर पर एक और मालिक नहीं चाहता। बताओ, वो प्यारा सा अब कहाँ है? कहते हैं नानलुओ गया है। नानलुओ का जियांग परिवार। वो प्यारा सा नानलुओ में है। समझे आपको क्या करना है? नानलुओ की हवा पानी अच्छी है, जियाओ वंश के दफनाने के लिए एकदम सही। जियाओ भाई, यह मेरा घर है, आप बैठिए। मैं बात कर रही हूँ। ठीक है शीशी, मेरा इस बार नानलुओ आना आपके पिता के इलाज के अलावा मुख्यतः मेरे बड़े भाई से मिलना है। याद रखना, बाहर वालों को मेरी पहचान न बताना। कोई बात नहीं, जियाओ भाई के लिए चाय लाओ। जी युवती। अजीब है, यह गाजर से भी सस्ती कोरियन जिनसेंग यह सोने के डिब्बे में कैसे आ गया? अरे तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? मेरी ये बेहतरीन चांगबाई जिनसेंग है, इसे खराब कर दिया तो क्या आप भरपाई कर पाओगे? कैसी बेहतरीन चांगबाई जिनसेंग? यह तो साफ साफ साधारण कोरियन जिनसेंग है।
अरे नादान, तुम्हारी दाढ़ी भी नहीं आई है, झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अरे मिस्टर झाओ, इस गरीब से बहस मत करो, ये कहाँ पहचान पाएगा इस दुर्लभ 100 साल पुरानी जिनसिंग को? ये कहाँ से आया ये बदमाश? बकवास कर रहा है, निकालो इसे। तुम लोग इसकी टांगे तोड़ दो और बाहर फेंक दो। तीसरे युवराज, ये बड़ी बहन द्वारा आमंत्रित मेहमान है। मेहमान? हाँ, इस भिखारी को। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। जी। अभी किसने कहा था कि मेरी टांगे तोड़ देंगे? तीसरे भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? तीसरे भाई, शाओ भाई मेरे द्वारा आमंत्रित मेहमान है। तुम बहुत अशिष्ट हो। मैं अशिष्ट? पिताजी की बीमारी के लिए मैंने कितनी मुश्किल से मिस्टर झाओ से ये बेहतरीन चांगबाई जिनसिंग प्राप्त की है, और ये बदमाश कह रहा है कि ये कोरियन जिनसिंग है। युवराज जियांग, चूंकि मिस जियांग मेरा स्वागत नहीं कर रही है तो मैं चलता हूं। अरे अरे रुको, अगर इस सोने के डिब्बे में वाकई कोरियन जिनसिंग है तो? तुम्हारी क्या औकात है जिनसिंग पहचानने की? शिष्टता, मेरे शाओ भाई क्या स्थान रखते हैं? अगर वे जिनसिंग नहीं पहचान सकते तो पूरी दुनिया में कोई नहीं पहचान सकता। ठीक है, अगर ये श्री शाओ सच में इस जिनसिंग को कोरियन साबित कर दे तो मैं झाओ 800 जिनसिंग खा जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी जिनसिंग असली चांगबाई साबित हुई तो आज मैं मिस्टर झाओ के लिए न्याय करूंगा और तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दूंगा। तीसरे भाई, जाति मत करो। क्या होगा अगर जिनसिंग वाकई नकली है? तो मैं श्री शाओ के सामने 3 बार सिर झुकाकर उन्हें बड़ा भाई मान लूंगा। बढ़िया। असली चांगबाई जिनसिंग बाहर से सूखी लेकिन अंदर से जेड जैसी होती है, जबकि कोरियन जिनसिंग के अंदर दोष होता है और हरे रंग की जहरीली लगती है। ये मिस्टर झाओ, बकवास। युवराज जियांग, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कृपया विश्वास मत करो। मुझे उठाओ, ये शाओ है, तुम्हारी चाल उजागर करती है और तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। ओह, चाहे वह कितने भी मीठे बोल बोले, लेकिन स्वाद तो झूठा नहीं हो सकता। असली चांगबाई जिनसिंग कड़वा स्वाद लेकिन बाद में मीठा, और यह कोरियाई जिनसिंग तो मूली जैसा है, कोई औषधीय गुण नहीं। क्यों न इस जनाब झाओ को चखने दिया जाए? तुम आजमाओ, ये तीसरे युवराज है। तीसरे युवराज, बड़ी बहन, जैसा कि श्रीमान एक्सायो ने कहा, ये तो बस साधारण मूली का स्वाद है। तीसरे युवराज, मैं पल भर के लिए भ्रमित हो गया था, कृपया मेरी जान बख्श दे, मुझे पाद की तरह उड़ा दो। झाओ कहने वाले, तुम हमारे दक्षिण जियांग परिवार को क्या समझते हो? तुम्हारी कैसे हुई बेटी से भाई को रही? आज अगर मेरे एक्सायो भाई नहीं होते, तुम्हारी चाल को उजागर नहीं किया होता तीसरे भाई, तो शायद तुम दूसरों के हाथों मूर्ख बन जाते। मैं? तुम क्या? अरे तुम लोग इस झाओ को नीचे ले जाओ और अच्छी तरह सेवा करो। हाँ, मुझे याद आ रहा है, किसी ने कहा था कि अगर उसने नकली जिनसिंग दिया तो क्या होगा? तुम लोग मूर्ख हो क्या? श्रीमान एक्सायो के आदेश नहीं सुने? झाओ बूढ़े को जिनसिंग खिलाओ। हाँ, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने भी सुना कि किसी ने एक्सायो भाई को सिर झुकाकर माफी मांगने की बात कही थी। ये अगर पिताजी को पता चला कि कोई मूली लेकर उनकी दवा में डाल रहा था। नहीं नहीं, छोटी बहन, तीसरे भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ओह, ये भिखारी कहां से आ गया? हमारे जियांग परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत? आज मैं इसे दिखा दूंगा कि घोड़े के राजा की आंखें कितनी होती है। दूसरा भाई आ गया, अब मजा आएगा। उपद्रव करने वाला तुम ही हो ना? तुम्हारी बड़ी हिम्मत। शायद तुम गलत समझ रहे हो। एक्सायोरिन तुम्हारी मदद करने आया हूं। एक्सायोरिन? सचमुच बिना मेहनत ही मिल गया, मेरे हाथ लग गया है तो मैं तुम्हें सहज नहीं छोड़ूंगा। हाँ दूसरे भाई, आज एक्सायो भाई ने ही बचाया, नहीं तो तीसरे भाई को वह झाओ बूढ़ा ठग लेता। सच में? हाँ, और एक्सायो भाई तो मेरे द्वारा बुलाए गए मेहमान हैं, केवल वही पिताजी का इलाज कर सकते हैं। मजाक है, पिताजी की बीमारी तो पवित्र संप्रदाय के लोगों के लिए भी लाइलाज है, ये कैसे ठीक करेगा? छोटी बहन, शायद तुम इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई हो। दूसरे भाई, तुम बहुत बढ़ गए हो। क्या तुम जानते हो एक्सायो भाई स्वर्गीय? शीशी, क्या मेरी योग्यता तुम्हारे पिता का इलाज करने के लिए पर्याप्त नहीं है? ये है आपका जिनसिंग पहचानने का कौशल, मैं जियांग लाओसान ने अनुभव किया है। लेकिन पिताजी का इलाज करने की बात करें तो लाओर, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हें उम्र का ख्याल नहीं रहा? क्या उम्र का ख्याल नहीं रहा? भैया कहो, तुम्हारे बस की बात नहीं पिताजी का इलाज करना। ठीक है, आसान है, कम से कम हम सबके सामने अपना हुनर तो दिखाओ। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को दिखाता हूं।
शियाओ भैया, मेरे भैया को क्या हुआ? शिशी, तुम्हारे दूसरे और तीसरे भाई सच में एक ही माँ के बेटे हैं। उन दोनों को कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस लंबे समय से शराब और औरतों में डूबे रहना, संयम नहीं रखते और अक्सर तेज दवाइयां लेते हैं। अब तो उनका वीर्य कुछ कम हो गया है बस। क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? विस्तार से कहें तो मान डॉक्टर। नहीं बॉस, आपको मेरी मदद करनी होगी। इस बीमारी का इलाज मुश्किल नहीं, बस कुछ लोग अपने वादे नहीं निभाते। अरे शियाओ बॉस, मैं अंधा था, आपका अपमान किया। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। बस करो। शियाओ बॉस, तो मेरा ये आसान है। लाओसान कैसा है? आहा, ठीक हो गया? नहीं, तुम्हारा ठीक होने का मतलब क्या है यार? बहुत दिनों बाद फिर से खड़ा हुआ। शियाओ बॉस, आपने मुझे फिर से मर्दाना ताकत दी। आप मेरे दूसरे माता पिता हैं, दूसरे माता पिता। असल में मुझे तुम्हारा वह पुराना उदंड वाला रूप ज्यादा पसंद था। ओह, तो पिताजी का इलाज पूरी तरह आप पर निर्भर है। और दूसरे भैया, आप शायद थक गए होंगे। चलिए मैं आपको आराम करने ले चलता हूं। लाओसान, तुम क्या तुम सच में सोचते हो मुझे तुम्हारे इलाज की जरूरत है? दूसरे युवराज, कोई आदेश? कल कार्रवाई करेंगे। जी, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। मेरा ऐसा करना शियाओ भैया ये न सोचेगी मैं कोई हल्की औरत हूँ। छोटी बहन, शियाओ बॉस सच में बहुत काबिल है, लेकिन कल हम शियाओ बॉस को पापा का इलाज करवाने ले जाएंगे। तुम्हें दूसरे भैया से सावधान रहना होगा, बॉस को पता नहीं चलना चाहिए। तीसरे भैया नेतृत्व को लेकर तुम और बड़े भैया दूसरे भैया बहुत देर से लड़ रहे हो। असल में हमारे घर में कोई भी नेतृत्व करे क्या फर्क पड़ता है? क्या बराबर है? बचपन से हम दोनों सबसे करीब थे। बड़े भैया और दूसरे भैया बस हमसे कुछ साल बड़े हैं। रोज रोज इतना अकड़ते क्यों है? लेकिन कोई लेकिन नहीं। पापा बीमार है, घर में सब व्यस्त है। क्या ये सिर्फ हम दोनों हैं? वे कहा है, वे तो बस तुम्हें जल्दी से शेन परिवार में ब्याह देना चाहते हैं ताकि उन्हें ज्यादा संपत्ति मिल सके। छोटी बहन, मुझे लगता है तुम शाओ दादा को। तीन भैया, तुम क्या कह रहे हो? अरे पसंद है तो बेझिझक पीछे पड़ जाओ, चिंता मत करो। दादाजी के मामले में मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन शाओ भैया शायद वह मुझे पसंद नहीं करते। छोटी बहन, याद रखो, मर्द होते ही ऐसे हैं, चोरी छुपे कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। आज रात अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं वादा करता हूं, कल मैं तुम्हें शाओ भाभी कहूंगा। बस अब और नहीं, पूरी तरह से झोंक दो। शिशी, इतनी रात को कुछ काम है? शाओ भैया, मुझे लगता है मैं फिर से घर खाली हूँ। थोड़ा चक्कर आ रहा है। अजीब है, शिशी को जहर का कोई लक्षण नहीं दिख रहा। शिशी आमतौर पर इतनी टाइट स्कर्ट पहनती है। खून का संचार ठीक से नहीं हो पाता, शायद उसे गंभीर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। लगता है उसी से बात करना। शिशी, अंदर आकर बात करते हैं। हाँ, तुमने खुद देखा छोटी बहन शाओ दादा के कमरे में गई? हाँ, मैंने साफ देखा। और शाओ साहब ने खुद बड़ी बहन को गोद में उठाकर अंदर ले गए। अच्छा, कल जब शाओ दादा दादाजी को ठीक कर देंगे तो नेतृत्व की कुर्सी मेरी होगी। तीन भैया, तुम बड़ी बहन और शाओ साहब को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। असल में तुम्हारा क्या मतलब है? फिलहाल हम सबका एक ही दुश्मन है। क्या ये कारण काफी नहीं? हालांकि दूसरे भैया को स्वर्गीय द्वार का समर्थन है। शायद सच्चा सोना आग में भी खरा उतरता है। कल सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ। शिशी, शुरुआत में थोड़ा दर्द हो सकता है, संभल कर रहना। शाओ भैया, मेरा पहली बार है। शाओ दादा, मैं कोई
आसान औरत नहीं हूँ, यह वाकई मेरा पहली बार है। ठीक है शीशी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अगर औरतों की बात करूं तो यह मेरा भी पहली बार है। अजीब है, क्या शाओ भैया की शादी नहीं हुई थी? क्या हो या नहीं? शीशी, मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ। शाओ भैया, यह क्या कर रहे हो? हड्डी ठीक कर रहा हूँ। शीशी, तुम्हारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाकई काफी गंभीर है। रीढ़ की हड्डी भी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसलिए मैं इलाज करने के लिए हड्डी करूंगी। तो हल्के से करना। ठीक है। शीशी, क्या तुम ऐसे नहीं बुला सकती? मुझे डर है कि लोग गलत समझेंगे। जियाओ गेगे, यह कैसे संभव है कि मैं रुक सकूं? तो जारी रखो। जारी रखो। यह कैसे हो गया? तीसरे भाई, तुम धोखेबाज हो। दूसरे भाई, तुमने अभी क्या कहा? एक बार फिर कहो। तीसरे भाई ने बड़ी बहन को उस व्यक्ति के कमरे में भेज दिया। ये फिर वही तीसरा भाई है, बिल्कुल काम बिगाड़ने वाला, नाकामयाब चीज। दूसरे भाई, मुखिया ने आदेश दिया था, कहा मैं तो आपको क्या करना है? तो कल सब कुछ पहले जैसा। हाँ, चले जाओ। छोटी बहन, ये नहीं कि दूसरा भाई भाईचारा नहीं समझता, बस ये तीसरा भाई बहुत ज्यादा करता है। तुम्हें दोष देना है तो नीचे वाले तीसरे भाई को दोष दो। शीशी, क्या अब बेहतर महसूस हो रहा है? जियाओ गेगे, बहुत बेहतर। अच्छा, तो सो जाओ। जियाओ गेगे, कल दूसरा भाई, तीसरा भाई, और मैं आपको पिताजी से मिलवाने ले जाऊंगा। मैंने खुद से आपके लिए एक सूट ऑर्डर किया है, आशा है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें आपत्ति की क्या बात है? शीशी, तुमने बहुत मेहनत की। कितना समय हो गया? कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे, अरे बाप रे। छोटी बहन तो पहली बार है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ न हो। इतनी रात हो गई, अभी तक सोए क्यों नहीं? ठीक है, मेरे लिए एक और कमरा तैयार करो। जियाओ लाउदा, ये सब अच्छा चल रहा था, आप कमरा क्यों बदलना चाहते हैं? हाय। शीशी, बहुत थक गया है, मैंने इसे अपने बिस्तर पर सुला दिया। तो आप और मेरी छोटी बहन ने सच में 2 घंटे तक मशक्कत की? इसमें क्या बड़ी बात है? जब गुरु ने मुझे हड्डी ठीक करना सिखाया था, हर बार इससे ज्यादा समय लगता था। क्या कोई समस्या है? जियाओ लाउदा, मैं साहस करके पूछ रहा हूँ, क्या आप हमेशा इतने लंबे समय तक चलते हैं? शीशी की हड्डियां बहुत कमजोर है। इस बार समय कम था, सामान्यतः तो 3 घंटे से शुरू होता है। स्थिति के अनुसार पूरी रात भी चल सकता है। जियाओ लाउदा, क्या आपके पास कोई रहस्य है? क्या ये दूसरों को सिखाया जा सकता है? इसमें कौन सा रहस्य है? बस अभ्यास करो। वास्तव में एक दिव्य व्यक्ति। एक्सायो भैया, यह वास्तव में बहुत आरामदायक है। बहुत समय से इतनी अच्छी नींद नहीं आई, मैंने सपने भी नहीं देखे। 2 घंटे, अगर नींद ना आए तो अजीब बात है। अगर आप कर सकते हैं तो रात को फिर से। सच में। छोटी बहन, यहाँ मैं भी हूँ, तुम और एक्सायो भैया। 3 भैया। एक्सायो भैया, आपके इस पोशाक के लिए छोटी बहन ने बहुत मेहनत की। फैंगुरु हमारे नानलुओं के प्रसिद्ध कारीगर हैं। कितने ही प्रसिद्ध लोग उनके पास कतार में खड़े हैं कपड़े बनवाने के लिए, और हमारी छोटी बहन ने लाइन काट दी। तुम्हें क्या लेना देना? एक्सायो भैया, आपको क्या लगता है? हाँ, संतुष्ट तो हूं, लेकिन मुझे यह पोशाक थोड़ी जैसी लगी है। अरे ड्राइव करते समय सामने देखो। एक्सायो भैया, आपके कपड़ों का एक बटन भी बहुत कीमती है। कौन सा सुरक्षा गार्ड इसे खरीद सकता है? छोटी बहन पहुंच गई। मैं पहले दूसरे भैया को देखने जाता हूँ। कैसा इंतजाम किया है? आप एक्सायो भैया के साथ घूमने जाइए। जिंगशान सैनिटोरियम का दृश्य वास्तव में अच्छा है। एक्सायो भैया, आप क्या कहते हैं? अच्छा, जियांग साहिबा, मैं आपकी कार पार कर देता हूँ। एक्सायो भैया, क्या हम वापस जाकर कपड़े बदल लें? छोड़ो भी। शीशी, वहां क्या हो रहा है? एक्सायो भैया, आप नहीं जानते, जिंगशान सैनिटोरियम हमारे नानुओं में बहुत प्रसिद्ध है। कितने लोग एक पेड़ के लिए सिर्फ उड़ रहे हैं। भैया, तुम लोग रुको। एक्सायोरन, भैया,
एक्साइरन, तुम यहाँ कैसे आए? भैया आप ठीक हैं? ठीक हूँ, बस छोटी मोटी चोटें हैं। तुम लोगों को क्या हुआ है? किसी को इतना मार दिया? भाई, तुम किस टीम से हो? जंगली नियम तो जानते ही होगे। ये आदमी जबरदस्ती अंदर घुसा और हम भाइयों के साथ अभद्र व्यवहार किया। हम भाइयों ने उसे सबक सिखाया। ये गलत नहीं है। अरे मैंने क्या गलत कहा? मैंने तो घुसा भी नहीं। भाई मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आज की बात, मेरे भाई को एक जवाब देना होगा। जवाब? तुम्हें क्या जवाब चाहिए? घुटने टेको, माफी मांगो। उसे घुटने टेक कर माफी मांगो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होते हो हमारे भाइयों से लड़ने की हिम्मत? कितने पकवान खा लिए? इतने नशे में हो? अगर मैं होता तो? तुम फिर कौन होते हो? नानलुओ जियांग परिवार की जियांग शिशी। तुम भाई इस बारे में बाद में बात करते हैं। अब तुम मेरी पहचान जानते हो, अभी तक माफी नहीं मांगोगे? नानलो जियांग परिवार की बड़ी बेटी, ऊपर से दिया गया लक्ष्य, ये निश्चित रूप से वही है। नानलो जियांग परिवार की बड़ी बेटी, इतनी महान पहचान वाली, क्या उसके पास समय है एक सुरक्षा गार्ड के साथ यहाँ घूमने का? वो निश्चित रूप से नकली है। इस लड़की का रूप तो अच्छा है, जियांग बड़ी बेटी होने का दिखावा करने की हिम्मत। भाइयों, इसे वापस ले चलते हैं, मजा लेंगे। मैं नकली नहीं हूँ, क्या करे हो? भाइयों, हम कानून का पालन करते हैं। हम क्या करेंगे? बस तुम्हें वापस ले जाकर अपनी पहचान साबित करवाएंगे। हाँ, इस सुंदर चेहरे को देखो, त्वचा कितनी नाजुक है। हाँ, सच में तो मुझे खुद आजमाना होगा। आओ। अगर किसी ने फिर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे कुत्ते के पंजे काट दूंगा। जो भैया, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। यहाँ धमकी देने की हिम्मत? जानते हो ये कौन सी जगह है? तुम्हारा क्या है? यमद्वार। भाइयों, आगे बढ़ो। उनका लक्ष्य शिशी है। जियो भैया सावधान। मैंने सोचा कितने मुश्किल लोग होंगे। हमारे भाइयों को खुद आने की जरूरत पड़ी, लेकिन ये तो बेकार निकला। इतनी आसानी से हल हो गया। क्या तुम सच में इतने आश्वस्त हो? नहीं तो। याओ वांग की अमर हवा। मौका तुम्हें दिया गया था, लेकिन तुम में से कोई भी काम का नहीं निकला। भाइयों, तुम भागो, मेरी चिंता मत करो। अलविदा। क्या हो रहा है? इतनी थकान क्यों हो रही है? मुझे भी। तुम लोग जो भैया, तुम ठीक हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुम डरी तो नहीं? छोटे भैया के साथ मुझे डर नहीं लगता। दूसरे भैया, क्या यह मेरा दूसरा भाई है? छोटे भैया, क्या यह सच में मेरा दूसरा है? मैं फिर से सोचता हूँ। मैं पहले दूसरे भाई को देखने जाता हूँ। व्यवस्था कैसी है? तुम छोटे भैया के साथ घूमो। बुरा हाल है शिशी, तुम्हारे तीसरे भाई को खतरा है। अरे तीसरे, मेरे साथ लड़ने की ताकत रखते हो? बूढ़े बदमाश मेरे रास्ते में आया, इसलिए उसे जिंदगी भर सोना पड़ेगा। अब तुम्हारी बारी है। दूसरे भैया, समय हो गया है, तैयार हो जाओ। हाँ। हम पापा, तीसरे भैया। कुछ गड़बड़ है। छोटे भैया, उन्होंने कहा कि वे संत द्वार के लोग हैं। तो मेरे पापा और भाई कहाँ हैं? उन्हें अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्वर्ग का आदेश, दुष्ट आत्माओं के अनुयायी। हमें जिंगचेन से स्पष्टीकरण लेना होगा। स्वर्ग का आदेश, दुष्ट आत्माओं के अनुयायी संत के आदेश का पालन करते हैं। क्या संत ने कोई आदेश दिया है? बस कुछ मूर्ख हैं। आज दुष्ट आत्माओं का मार्ग शांत नहीं है। संत के आदेश अनुसार उन्हें सबक सिखाओ। जी। लियू साहब, आज रात नानलो जियांग परिवार में एक अच्छा नाटक होने वाला है, देखने का इरादा है? जहां तक शिवान मदद कर सकता है, संत के आदेशानुसार। शिशी, मैंने पुष्टि कर ली है कि तुम्हारे पिता और तीसरे भाई सुरक्षित हैं। जल्द ही तुम उन्हें देखोगी। धन्यवाद छोटे भैया। क्या मेरे दूसरे भाई ने उन लोगों को? पिता और तीसरे भाई की जान बचाकर तुम्हें धमकाने की योजना बनाई है। तो तुम? चिंता मत करो, जल्द ही उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं समझ नहीं पा रहा। दूसरे भाई का भविष्य सबसे अच्छा था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा दूसरा भाई सिर्फ एक मोहरा है जो हमें मारना चाहता है। वह सिर्फ एक अविश्वसनीय कुत्ता है। बड़ी बेटी, मालकिन ने कहा है, मालिक बीमार है और ठीक होने की उम्मीद नहीं है। आज रात भोज का आयोजन कर, अगले नेता का फैसला किया जाएगा। आप क्या सोचती हैं? छोटे भैया, आप क्या कहते हैं? नानलुओ जियांग परिवार का अगला नेता कौन होगा? मेरे अलावा किसी और का फैसला नहीं चलेगा। विफल हो गए युवराज। आपके भेजे हुए लोग अभी तक नहीं लौटे। शायद बेकार।
इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। युवराज चिंता न करें, शियाओ नामक व्यक्ति से निपटने के लिए मैंने जानबूझकर तीसरे भाई और बूढ़े की जान बचाई है। आज रात के भोज में मैं उस व्यक्ति का सिर आपके लिए ले आऊंगा और रात के लिए बर्तन के रूप में इस्तेमाल करूंगा। तुम छोड़ो भूत 4 सैनिकों, सुनो। कृपया युवराज आदेश दें। आज रात आप मेरे साथ जियांग परिवार के भोज में चलें। मैं अच्छी तरह देखना चाहता हूं उस बूढ़े बेकार ने जिस छोटे बेकार को पाला है, उसके पास वास्तव में कितनी क्षमता है। हाँ, इसके अलावा मुझे युवराज कहकर पुकारना पसंद नहीं है। पवित्र प्रभु के आदेश का पालन करें। लड़का नाम लो, जियांग परिवार का नेता। जियांग शाओई पवित्र प्रभु को प्रणाम करता है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि पवित्र प्रभु कैसे बनना चाहिए। अरे, महान अतिथि आए हैं। आओ, चाय परोसो। हाँ, कृपया। अच्छी चाय। हाँ। तीसरा कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? माँ, तीसरा हमेशा अविश्वसनीय रहा है। शायद किसी चीज में फंस गया है। छोटी बहन अब आ गई है, तो फिर सीधे शुरू करते हैं। बड़े भाई, इस घर में कब से तुम्हें पहले बोलने का अधिकार मिल गया? दूसरे भाई, वह हमारा बड़ा भाई है। और तीसरा भाई कहाँ है? शायद दूसरे भाई को सबसे अच्छी तरह पता होगा। छोटी बहन, दूसरा और तीसरा भाई क्या कर रहे हैं? तुम बताओ। माँ, दूसरे भाई ने तीसरे भाई को अपहरण कर लिया है। और अगर एक्सायो भाई नहीं होते, शायद मैं भी दूसरे भाई के हाथों मारी जाती। क्या यह सच है? माँ, छोटी बहन झूठ बोल रही है। दूसरे भाई, अगर तुमने यह किया था तो अब मान क्यों नहीं रहे? मैं क्या छोटी बहन और तीसरा भाई मिलकर दूसरे भाई को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं? छोटी बहन, तुम जिस एक्सायो का नाम ले रही हो, क्या वो यही है? ये कौन है? एक्सायोरा नाम है, आपके पिता का इलाज करने आए हैं। अच्छा, तो मैं अनजान हूँ। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई दिव्य चिकित्सक एक्सायो नाम से है। पूछता हूँ, ये एक्सायो दिव्य चिकित्सक आप कहाँ काम करते हैं? स्वर्गीय न्याय का पवित्र द्वार। स्वर्गीय न्याय का पवित्र द्वार क्या है? यहाँ बैठे हर कोई जानता है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवित्र द्वार के सदस्य होने का दावा करने की? माँ, अब आप समझ गई होंगी कि कौन इस जियांग परिवार के नेतृत्व पद के लिए आपके बेटे को संग पूछ रहा है। चाची, आपके घरेलू मामलों से पहले क्या मैं पहले अपने निजी झगड़े निपटा सकता हूँ? तुम और किसके साथ झगड़ा? वह लाओ यार, क्या तुम सच में? बड़े भाई, चुप रहो। तुम्हें तियांदाओ शिंगमेन का समर्थन प्राप्त है। सिद्धांत रूप में तुम्हें मेरी पहचान अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। मैं उत्सुक हूँ, आखिर किसने तुम्हें इतना बड़ा सहारा दिया? क्या यह चाय में जहर की वजह से है? इस चाय में जहर है। किसने तुम्हें जहर डालने का आदेश दिया? बोलो बड़े युवराज, हमने जहर नहीं डाला। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बड़े भाई, नौकरों को क्यों परेशान कर रहे हो? जो भाई ने कहा है। यह सब दूसरे भाई ने किया है। लाओ एर, क्या सच में तुम हो? दूसरे भाई, सच में नहीं सोचा था कि तुम बड़े भाई और माँ को भी नहीं छोड़ोगे, है ना? निर्दयी चीज। आओ, उसे पकड़कर बाहर फेंक दो। रुको। माँ, सबूत स्पष्ट है। क्या तुम अभी भी लाओ एर का पक्ष लोगी? लाओ एर, क्या तुम सच में हमें जहर देना चाहते हो? सिर्फ तुम ही नहीं, शायद जियांग चाचा ही उसके हाथों सबसे पहले शिकार हुए हैं। लाओ एर, क्या पिताजी भी? जो कहलाने वाले, तुम बिना किसी सबूत के तुम्हें यहाँ फैसला करने का क्या अधिकार है? आरोप लगाना। जियांग चाचा को बाहर लाओ, मुझे उनका इलाज करने दो, फिर देखेंगे तुम कैसे बचाव करोगे। इलाज? तुम्हें लगता है तुम्हें मौका मिलेगा? लाओ एर, तुम जो कहलाने वाले, क्योंकि तुमने पता लगा लिया कि चाय में जहर है, तो शायद उन लोगों के शरीर का जहर तुमने पहले ही उतार दिया होगा। जहर उतारने की क्या जरूरत? तुम्हारी चाल बहुत ही बचकानी है। मेरे पहले वाले चाय के अलावा बाकी चाय बिल्कुल भी जहरीली नहीं है। हाँ, शानदार, बहुत शानदार। लेकिन अफसोस की बात है, मुझे अफसोस है कि जहर काम नहीं आया। आज तुम्हें पता चलना चाहिए कि मेरा असली सहारा क्या है। नाम जियांग परिवार के जियांग शाओई संत के आगमन का स्वागत करते हैं।
संत तियान दाओमिन के जियोरान संत के सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? जियो भाई, या दुष्ट कुत्ते दरवाजे पर हैं। देखो मैं कैसे उनके सिर फोड़ता हूँ। जियोरान स्वर्गीय दरवाजे का सदस्य होने के नाते संत के सामने झुक क्यों नहीं रहे? तुम कहते हो तुम संत हो, इसका क्या सबूत है? धृष्टता, हमारा जियांग परिवार पीढ़ियों से स्वर्गीय दरवाजे का समर्थन प्राप्त करता है। क्या हम संत को गलत पहचान सकते हैं? माँ, क्या वास्तव में संत स्वयं आए हैं? युवराज, क्या आप? स्वर्गीय चिकित्सक संत कई वर्षों से गायब है। अभी तक उनका कोई पता नहीं है। हमेशा से क्या मैंने स्वर्गीय मार्ग का नेतृत्व नहीं किया है? जियोरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संत पद पर सवाल उठाने की? ये किस अपराध के बराबर है? तुम कहते हो तुम संत हो, संत के आदेश को संभालो और स्वर्गीय मार्ग का पालन करो। अगर तुम संत हो तो मैं कौन हूं? स्वर्गीय आदेश। छोटी बहन, तुमने जिस चिकित्सक को बुलाया था वो स्वर्गीय संत निकला। अरे भाई, मैंने जियो भाई को पिताजी का इलाज करने के लिए बुलाया था। क्या यह गलत है? नहीं नहीं, छोटी बहन और स्वर्गीय संत, क्या ये संभव है? हमारा जियांग परिवार समृद्ध हो गया है। दो संत हैं, असली कौन है और झूठा कौन? माँ, इसमें संदेह क्यों? निश्चित रूप से वो झूठा है। स्वर्गीय मार्ग का नेतृत्व करो और यिन्यांग को निर्णय दो। एक शब्द से दुनिया जीवित हो सकती है। अगर कोई विश्वास नहीं करता तो आगे आकर देख लो। क्यों कोई आगे नहीं आ रहा? डर गए? वो अकेला है। तुम लोग क्यों घबरा रहे हो? जियोरान, तुम स्वर्गीय दरवाजे के गद्दार हो। तुमने स्वर्गीय पवित्र वस्तु चुराई है। जल्दी से आत्मसमर्पण करो। एक आदमी, हाँ, 4 दुष्ट भूत और 6 अशुभ आत्माएं। तुम लोगों की संख्या अधिक है। छी, तुम जानते हो तो जल्दी से घुटने टेक दो और आत्मसमर्पण करो। जियोरान, ये मत सोचो कि तुमने पवित्र आदेश चुरा लिया है तो तुम निडर हो गए हो। सच कहता हूं, आज हम दुष्ट भूतों के समर्थन में हैं। पवित्र आदेश हम पर बिल्कुल असर नहीं करेगा। जल्दी से पवित्र आदेश वापस कर दो, शायद मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं। अच्छी बात नहीं मानोगे तो बुरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे लगता है तुम लोग गलतफहमी में हो। क्या? यह नहीं कि पवित्र आदेश संभालने वाला ही शक्तिशाली होता है। जल्दी से आदेश छीन लो। बल्कि केवल शक्तिशाली ही पवित्र आदेश संभाल सकता है। 4 दुष्ट भूत, 6 अशुभ आत्माएं सभी मारे जा चुके हैं। अब केवल तुम बचे हो। ये वास्तव में स्वर्गीय संत का काम है। जियो भाई सबसे अच्छे हैं। अब केवल तुम बचे हो। आओ। जियो, तुमने मुझे मजबूर किया है। दुष्ट भूतों का हथियार, यमदूत के पंजे। अब समझ आया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वर्गीय अधिकार को चुनौती देने की। वो बूढ़ा कई सालों से गायब है। क्यों हम दुष्ट भूतों का मार्ग अभी भी तुम्हारे स्वर्गीय मार्ग के अधीन होना चाहिए। ये मत सोचो कि किसी को भी लाकर स्वर्गीय आदेश दिखा दोगे। ये स्वर्गिक संत का स्वामी है। मैं राक्षस मार्ग से संतुष्ट नहीं हूँ। तुम स्वर्गिक संत के स्वामी बनने के योग्य नहीं हो। चावल के दाने की रोशनी, क्या वह चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा कर सकती है? बच्चे, मैंने तुम्हें कभी यमराज के 3 हाथ नहीं सिखाए। तुमने ये कैसे सीखा? गुरु, आपने कल ही इसका उपयोग किया था। क्या आप भूल गए? क्या तुमने इसे एक बार देखकर सीख लिया? क्या यह मुश्किल है? अच्छे शिष्य, अब तुम ये देखो कि ये क्या है। संत स्वामी, आपके आदेश के अनुसार हमने सब कुछ पूरा कर लिया है। जिंगचन, उसे बताओ। जांग चाचा और जांग तीसरे। हाँ, संत स्वामी, सभी को बचा लिया गया है। ये असंभव है। असंभव, असंभव। संत स्वामी ने निश्चित रूप से कई लोगों को कहना था, तुम लोग असंभव। लोगों को बचाने में सफल हो गए। एक्सायो भैया, क्या मेरे पिता ठीक हैं? राक्षस मार्ग मेरे स्वर्गिक शासन के 5 मार्गों में से एक है। उनके तरीके दूसरे शायद नहीं समझ सकते, लेकिन मेरे लिए यह कोई मुश्किल नहीं है। एक्सायो भैया, तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। छोटी सी बात है। ठीक है शीशी, लिउ जी जिंगचन के साथ दक्षिण लो आ गए हैं। तुम यहाँ चाचा के साथ अच्छे से रहो। रात को हम सब मिलकर अच्छा समय बिताएंगे। एक्सायो भैया, जैसा तुम कहोगे। संत स्वामी, आपके सभी काम पूरे हो गए हैं। लगभग समाप्ति की ओर है। जिंगचन, लिउ जी तुम्हारे साथ है। इस दौरान क्या वह हर दिन समय पर दवा ले रही थी? संत स्वामी, एक बार भी नहीं छूटा। अजीब बात है, लिउ जी रोज दवा ले रही थी, लेकिन उनकी नसों की बीमारी में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ, बल्कि और बिगड़ती जा रही है। संत स्वामी, क्या मैं? जल्दी मत करो, पहले मैं देखता हूं। लिउ जी की बीमारी नहीं और इंतजार नहीं किया जा सकता, लेकिन
संत स्वामी, मेरी बीमारी के बारे में मुझे पता है। अगर आपको कोई कठिनाई है तो सीधे कह दीजिए। ठीक है, तो मैं सीधे कहता हूँ लियू जी, 9 yin नसों के इलाज का तरीका शायद आप सबसे अच्छी तरह जानती हैं, तो क्या आप वास्तव में चाहती हैं कि मैं आपका इलाज करूं? अगर संत स्वामी आप हैं तो एक्सीयून जरूर चाहेगी। अगर ऐसा है तो जिंगचन, कृपया पहले बाहर जाइए। यह संत हैं। लियू सर, तो हम शुरू करते हैं। संत आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, इलाज के लिए। इलाज के लिए कपड़े उतारने की जरूरत है। कपड़े नहीं उतारोगे तो द्वैत साधना कैसे करेंगे? द्वैत साधना? वरना जब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था तो उन्होंने कहा था मेरे साथ द्वैत साधना करना 9 yin मार्ग की सबसे अच्छी चिकित्सा है। लियू सर, क्या आपको जो इलाज पता है द्वैत साधना नहीं है? मुझे जो इलाज पता है वह है आपके पवित्र आदेश की शक्ति से मेरे लिए जीवन देकर जीवन बचाना। ताओ आदेश यिन और यांग को तोड़ सकता है, जीवन देकर जीवन बचाना असंभव नहीं है। लेकिन मेरे गुरु ने कहा था कि जीवन देकर जीवन बचाना प्रकृति के विरुद्ध है। मजबूरी में जीवन बचाने से सिर्फ कुछ साल और जीवित रह सकते हैं, इससे बीमारी ठीक नहीं होगी। लियू सर, यह मेरी गलती है कि मैंने पहले आपको स्पष्ट नहीं बताया। नहीं सोचा था कि यह गलतफहमी पैदा करेगा। क्या बाहर कोई झांक रहा है? कौन है? द्वैत साधना। अचरज नहीं कि उन्होंने पहले कहा था कि पहले भावनाएं विकसित करनी होंगी। अब समझ आया। वे ताओ के संत हैं, उनकी पदवी कितनी महान है। अगर वे सच में मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं तो द्वैत साधना ही सही। संत आप, क्या संत को कोई विशेष रुचि है? बुरा हाल है, अभी बहुत ध्यान लगा लिया। अनजाने में ही वो हो गया। संत आप पहले बताइए। अभी मैंने महसूस किया कि बाहर कोई झांक रहा था। सोचा कि कोई बचे हुए दुश्मन बुरी नियत से है, इसलिए अनजाने में ही। तो संत, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? ओह हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। वो लियू सर, मेरे भाई के यहाँ कुछ जरूरी काम है, संभालना है। शायद मुझे अभी जाना पड़े। इलाज की बात हम बाद में करेंगे। इलाज? भाई, इन कुछ सालों में आपने अच्छा किया है। भाभी और माँ घर पर हैं? मेरी सास लगातार घर पर बीमार है। तुम्हारी भाभी जरूर बाहर गई होगी। ओह, अरे जोरान, थोड़ी देर में मैं कुछ अच्छे पकवान बनाता हूँ। हम दोनों भाई अच्छी तरह पियेंगे। नहीं। ठीक है। थोड़ी देर में मैं रसोई में जाता हूँ। तुम थोड़ी देर बैठ जाना। पत्नी, तुमने कहा था कि पूर्वी प्रांत में प्रसिद्ध डॉक्टर ढूंढने जाओगी। माँ का इलाज कराने के लिए कम से कम कुछ दिन लगेंगे। तब तक वापस नहीं आओगी? तो जो किंग गयू, तुम मेरे बाहर होते हुए माँ के लिए भाग दौड़ कर रहे हो और घर में अजनबियों को ला रहे हो, है ना? क्या बात कर रहे हो? कौन अजनबी? ये मेरा अपना भाई है, एक्सायोरन। यह भाभी है। भाभी नमस्ते, पहली मुलाकात। कोई तोहफा नहीं लाया, बस छोटा सा उपहार। तो तुम ही एक्सायोरन हो। मैं तुम्हारा तोहफा कैसे ले सकता हूँ? अशुभ। पत्नी, ऐसा मत करो। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा हो परिवार छोटा है, मैं तुम्हारे भाई को नहीं संभाल सकता। तुम्हारा यह अपराधी भाई, कौन जाने यह तोहफा कहाँ से चुराया है? भाभी, बिना सोचे बात मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए मैं यहाँ मुख्य रूप से बुआ को जिंगसन सैनिटोरियम ले जाने आया हूँ। हाँ, मेरा भाई एक्सायोरन मुख्य रूप से माँ का इलाज कराने आया है। ये होम ईपिंग। मेरे भाई का सम्मान करो, मेरा थोड़ा सा सम्मान करो। तुम मुझे एक जेल से छूटे आदमी का सम्मान करने को कह रहे हो? एक्सायर किंग्यू, तुम भूल गए। तुम सिर्फ एक घर जमाई हो। तुम महंगी कार चला सकते हो, बंगले में रह सकते हो। यह सब मेरे हो परिवार ने दिया है और तुम अब एक बेकार आदमी के लिए मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें दो विकल्प देती हूँ। या तो तुम अपने जेल से छूटे भाई को यहाँ से दूर भेजो, या फिर तुम दोनों भाई यहाँ से चले जाओ। तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, एक बार हाथ उठाकर देखो। मैं तुरंत तुम दोनों को जेल भेज दूंगी। एक्सायो किंग्यू, तुम एक बेकार आदमी हो। मैंने सच में गलत आदमी को चुना। तुम्हारा बेकार भाई भी हार मान चुका है। तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए। भाभी, क्या मुझे साबित करना होगा कि मैं बुआ को जिंगसन सैनिटोरियम ले जा सकता हूँ? तभी तुम मुझ पर विश्वास करोगी। हाँ, तुम्हारे बल पर? हाँ, मेरे बल पर। कहाँ है? बस एक फोन दिखाकर मुझे डरा रहे हो। 3 मिनट बाद मैं चाहती हूँ कि तुम वैसे ही बात करो
दिखावा करना। तो तुम 3 मिनट बाद आना, अभी। तुम अपने बेकार भाई को लेकर हो परिवार से तुरंत चले जाओ। एक्सायोरन, मैं भाई, हमारे बीच औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। हाँ, एक बेकार आदमी अभिनय कर रहा है। यहाँ किसको बेवकूफ बना रहे हो? माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? भाई साहब, मुझे थोड़ी बहुत दवाई की समझ है, तो मैं आपकी माँ को देख लेता हूँ। अच्छा एक्सायोरन, तुम्हें दवाई आती है, जल्दी से मेरी माँ को देखो। अरे अरे पत्नी, तुम क्या कर रही हो? एक्सायोरन मेरी माँ का इलाज कर रहा है। यह जेल से छूटा अपराधी, इसे दवाई की क्या समझ होगी? अगर यह अशुभ व्यक्ति अपनी बदकिस्मती हमारे घर नहीं लाता तो मेरी माँ को कुछ नहीं होता। माँ के साथ हुई घटना का एक्सायोरन से क्या लेना देना? बकवास मत करो। नहीं तो माँ के साथ अभी हुआ और यह आकर इधर उधर हाथ लगा रहा है। यह कैसा अच्छा इंसान हो सकता है? और एक्सायर किंग, तुम मुर्दे हो क्या? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। चुप रहो तुम। अरे तुम एक अपराधी हो, मुझे मारने की हिम्मत? अरे पत्नी, आपकी माँ की हालत गंभीर है, अब एम्बुलेंस बुलाने से काम नहीं चलेगा, मुझे ध्यान से इलाज करना होगा, नहीं तो जल्दी करो, जल्दी से इलाज करो। क्या आजमा रहे हो? तुरंत रुको, मैं तुम दोनों को बता देता हूँ। अगर आज मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो तुम दोनों भाइयों को मेरी माँ की जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। हो परिवार वाकई बहुत शानदार है, पर तुम्हारी क्या औकात है? ये तो मेरे भाई जान की कीमत को। तुम कौन हो? दक्षिण प्रांत के लियो परिवार से लियो एक्सियुअन। महारानी लियो एक्सियुअन। लियो साहब, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ एक्सायो भाई, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आऊँ? एक्सायो भाई, हाँ जरूर, जिंगचन किसी और काम में फिलहाल व्यस्त है। लियो साहब को परेशान किया इस यात्रा के लिए, और मैंने उसे कहा था कि वह मेरी पहचान न बताए। लियो साहब, हैरान होगी। आप और मैं, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अभी किसने कहा था कि हमारे एक्सायो भाई को क्या करना है? मैंने साफ नहीं सुना। मैं तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम एक अपराधी हो, कैसे योग्य हो कि दक्षिण प्रांत की महारानी जैसे व्यक्ति को जानते हो? वह जरूर नकली है। क्या हुआ हो साहब, क्या आपको चाहिए कि मैं अपनी पहचान साबित करूं? लियो साहब, अब मैडम की हालत गंभीर है, मुझे उनका इलाज शांति से करना है, बिल्कुल शांति चाहिए। ठीक है जियो भाई, तुम लोग उसे ले जाओ और कैसे सुधारना है मुझे ज्यादा कहने की जरूरत है ना। हाँ। अरे पत्नी, ज़्योरान, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। चाहे वह सच में नान प्रांत की महारानी ही क्यों न हो, तुम उसे इस तरह सवाल नहीं ले सके। अब याद आया कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, देर हो चुकी है, ले जाओ इसे। मुझे छोड़ दो। अरे पत्नी, जियोरान, हालांकि भाभी से गलती हुई है, लेकिन फिक्र मत करो, लियो साहब को सही फैसला लेना आता है। जियो भाई, यह आपके बड़े भाई की सास है, उनकी बीमारी क्या बहुत गंभीर है? जियोरान, मेरी सास की तबीयत कैसी है अब? चिंता मत करो भाई, मैं बुआ को जरूर ठीक कर दूंगा। लेकिन अजीब बात है, भाई की सास के शरीर में गुरुजी की प्राण ऊर्जा क्यों है? भाई, हो गया। बस इतना ही? बुआ अब ठीक है, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए लियो साहब, कृपया आप बुआ को जिंगशान सैनिटोरियम भेजने का प्रबंध करें, कुछ दिन आराम करेंगी। छोटी सी बात है, अभी इंतजाम करता हूँ। सब इंतजाम हो चुका है, बुआ बेफिक्र होकर यहाँ आराम करें। लियो साहब, बहुत अच्छा, इस बार वाकई लियो साहब का शुक्रिया। तुम्हें मेरा नहीं, बल्कि जियो भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जियोरान। हाँ भाई, भाई के बीच इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत? अच्छा ठीक है, कोई औपचारिकता नहीं। माँ, आप होश में आ गई? माँ, धीरे धीरे। ये दोनों हैं नान प्रांत के लियो समूह के लियो साहब। और यह है मेरे छोटे भाई ज़्योरान। यह थोड़ा बहुत चिकित्सा जानते हैं, इन्होंने ही आपको बचाया। तब जाकर खतरा टला। बुआ, यह तो छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं। छोटी सी बात? मेरी बीमारी। मुझे तो सबसे ज्यादा पता है कि क्या हुआ है। जब तक कोई नौ जीवन वापस लाने वाला जादू करके मेरी जान न बचा ले, नहीं तो मैं आज ही मर जाऊंगी। तो क्या तुम उस बूढ़े की शागिर्द हो? वो बूढ़ा, क्या आप मेरे गुरु को जानती हैं? क्या उन्होंने तुमसे कभी कहा कि तुम्हारी एक हो उपाध्याय वाली गुरुमाँ है? गुरुमाँ? अब समझ आया कि भैया की सास के शरीर में गुरुजी की ताकत क्यों है। ये तो उनके पुराने प्रेम प्रसंग का नतीजा है। छोड़ो भी, वो बूढ़ा तो बेरहम है। वो तुम्हें ये सब कैसे बताता? और उसकी तो इतनी सारी पत्नियां हैं, क्या वो तुम्हें सबके बारे में बताएगा? इतनी सारी गुरुमाँ? गुरुजी, क्या आप मेरे गुरु से मिलना चाहती हैं?
शायद। मैं उस बूढ़े से नहीं मिलना चाहती, बल्कि मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है, किंग लियो। जी पहले तुम बाहर जाओ। ठीक है। तो श्याओ भैया, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। हाँ। श्याओरन, तुम दिलदार इंसान हो, तुम्हारे गुरु से कहीं बेहतर। बताओ, क्या उन्होंने तुम्हें शिष्य बनाकर दवाओं का राज दिया और स्वर्ग के मार्ग की जिम्मेदारी सौंपी? बिल्कुल। तो क्या उन्होंने कुछ और कहा था? ये गुरुजी, किताब में आगे कुछ नहीं है। धर्म तो यिन और यांग में बंटा है, जीवन मरण की बात करता है। सिद्धांततः इस किताब में यिन यांग सिद्धांत कम से कम 9 यिन और 9 यांग तो होने चाहिए। फिर इस किताब में सिर्फ 6 सिद्धांत क्यों हैं? तुम्हारी ये समझ दिखाती है कि तुम जल्द ही सीख कर पूरे हो जाओगे। बाकी के 3 सिद्धांत अगर भविष्य में मौका मिला तो खुद ही ले लेना। हाँ 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 हाँ। तुमने मेरी जान बचाई है। ये जेड पेंडेंट उस बूढ़े ने मुझे दिया था। अब मैं ये तुम्हें देती हूं। गुरु मां, पेंडेंट देने के लिए शुक्रिया। सच में नहीं सोचा था कि आपके भैया की सास और मेडिसिन संत ऐसे रिश्ते में थे। शायद यही किस्मत थी। अरे हाँ लियू जोंग, तुम मुझे फिर संत क्यों कह रहे हो? आप तो मुझे लियू जोंग कहते रहते हैं। अगर मैं आपको संत नहीं कहूं तो और क्या कहूं? तो शिवान, तो श्याओ भैया। संत, आप अभी लियू जोंग से क्या बात कर रहे थे? खांसी, उम्मा, हम बात कर रहे थे एक्सियोन की बीमारी के बारे में। एक्सीवन, उम्मा, मेंग श्रद्धे, हम बात कर रहे थे चिकित्सा संत महोदय के बारे में। एक्सायो भैया शायद गुरु से आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, गुरु कहते हैं मैंने उनका केवल 70% ही सीखा है। तो बाकी 30%? उसमें से 10% तो मिल चुका है, बाकी 20% भाग्य पर छोड़ दो। यह पेंडेंट। महान संत, आपने मुझे पहले आदेश दिया था दुष्ट आत्माओं के अवशेषों की जांच करने के लिए। कुछ सुराग मिला है। क्या कहा? आपकी रणनीति के कारण अधिकांश दुष्ट आत्माएं मारी जा चुकी हैं, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं बाहर छिपी हुई हैं। शायद उन्हें हम समूह संरक्षण मिला है। मेंग श्रद्धे, आपका कहना है डॉन समूह डॉन चर्च का सहायक समूह है। बिल्कुल सही। डॉन चर्च वास्तव में एक समस्या है। लक्ष्य पहचाना गया है, क्या कार्रवाई करें? एक्सायो भैया, लियो बहन और मेंग श्रद्धे, माफ करना आपको इंतजार करवाया। एक्सायो भैया, आज रात हम कुछ लोग मिलेंगे, मुझे इंतजाम करने दो। चिकित्सा संत की रंगीन मिजाजी एक्सायो भैया ने शायद 99% सीख ली है। जिंगचन, डॉन चर्च के बारे में बाद में बात करेंगे। एक्सीयुअन ननलुयो में शीशी मेजबान है। चलो मेजबान की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हाँ, एक्सायो भैया जो कहेंगे। एक्सायो भैया, हत्या की भावना है। दुष्ट आत्माओं के अवशेष, उनकी हिम्मत देखो। हो गया। गोली तेज है, लेकिन मेरे हेवनली ऑर्डर से नहीं जीत सकती। वापस लो। महान संत, आप ठीक हैं? जिंगचन, उस आदमी को मैंने खत्म कर दिया, जाकर देखो। क्या वह दुष्ट आत्मा का अवशेष था? हाँ, एक्सायो भैया, क्या वही पुराने लोग हैं? नहीं लगता, क्योंकि उस आदमी का निशाना शायद एक्सियोन तुम थी। मैं। एक्सियोन, तुम और जिंगचन एक साथ नानुओं के मामले में आए हो। शायद ही किसी को पता होगा। हमारे अलावा सिर्फ एक्सायो भाई, आपका मतलब है? जब जिंगचन वापस आएगा तब पता चलेगा। संत ने पता लगा लिया है, यह दुष्ट आत्माओं का अवशेष नहीं है, बल्कि डॉन चर्च के लोग हैं, लेकिन डॉन चर्च से संपर्क करने वाला दक्षिण प्रांत से है। दक्षिण प्रांत, लियो परिवार। क्या लियू परिवार की महारानी बस एक बीमार व्यक्ति है? जल्दी मर जाओ, उसकी मेहनत का फल हमारा हो जाएगा। वैसे भी वो एक दिन मर ही जाएगी, तो फिर देर से मरने दो, हमारे लिए और संपत्ति कमा ले। तुम्हें अभी पता चला कि मैं ठीक हो सकती हूँ। क्या तुम मेरी मौत के लिए इतने बेताब हो? लियो बहन, शीशी, एक्सायो भाई कहाँ है? एक्सायो भाई वह
तबीयत अच्छी लग रही है। लगता है तुम्हारी बीमारी न सिर्फ संत ने जबरदस्ती दबा दी है बल्कि तेजी से ठीक हो रही है। क्या एक्साइओ भाई और मैं? लियो बहन, क्या तुम्हें याद नहीं? या मुझे सच में याद नहीं है। तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए संत ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अब दुष्ट आत्माओं के अवशेष हम से मिले हैं और हम कर रहे हैं। संत अब शायद एक्साइओ भाई नहीं, संत कृपया मुझे एक्साइओ भाई से मिलवा दो अभी। संत को प्रणाम। स्वर्ग का नियम मनुष्यों के मामलों को संभालता है, व्यापार पर नियंत्रण रखता है। अब डॉन चर्च ने अचानक हमला कर दिया है, हमारे अधीन समूहों को निशाना बनाया है। विभिन्न परियोजनाओं में कृपया कोई समाधान प्रस्तुत करें। संत, डॉन चर्च ने दुष्ट आत्माओं के अवशेषों से हाथ मिला लिया है। हमारी परियोजनाओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। हम वास्तव में बेबस हैं। हाँ, हमें आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तभी हमें जवाबी कार्रवाई का मौका मिलेगा। क्या दुष्ट आत्माओं के अवशेष? संत के सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने आग लगा दी और लोगों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए संकट का एकमात्र समाधान भीख मांगना है? संत, ये हमारी अक्षमता नहीं है। वास्तव में हमारी जीवन रेखा उनके हाथ में है। मनुष्यों के मामलों के प्रमुख कहाँ हैं? वह कहाँ गए? महाराज, हमारी देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। कोई नई खबर है? महाराज, हमारे जिम्मे जो 3 महत्वपूर्ण चीजें थी वो सभी खत्म हो चुकी है। हालात बेहद नाजुक है। आप मानवता के नेता हैं, 6 मार्गों के व्यापार के प्रमुख। आप उनकी तरह नहीं हो सकते जो कोई ठोस समाधान नहीं दे पाते। महाराज, अगर समाधान की बात करें तो मेरे पास एक है। बताओ। जी महाराज, सच कहूं तो मैं पहले ही डॉन समुदाय के नेता से संपर्क कर चुका हूं। बस आपको खुद आगे आना होगा तो वे हमें शांति वार्ता का एक मौका देंगे। शांति वार्ता? क्या शर्तें हैं? शर्त यह है कि हमें पश्चिम के 3 प्रांतों में सभी समूह उद्योग छोड़ने होंगे। ऐसी शर्तों पर शांति वार्ता का क्या फायदा? महाराज, ऐसा मत कहिए। पूरी तरह तबाह होने से बेहतर है कि हम शांति वार्ता करके थोड़ा और समय हासिल कर लें। पलटवार का मौका आने तक इंतजार करें। बड़े लक्ष्य के लिए कृपया शांति वार्ता को स्वीकार करें। महाराज, कृपया शांति वार्ता करें। क्या तुम सब मिलकर मुझे फैसला करने पर मजबूर कर रहे हो? ऐसी छोटी सी बात के लिए महाराज को खुद हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? मुझे यह काम सौंप दीजिए। सम्राज्ञी लियो एक्सियुअन। हर छोटी भी बात में महाराज को खुद उठाना, तो फिर तुम जैसे निकम्मों को रखने का क्या फायदा? महाराज, मैं और लियो साहब आपके आदेश के अनुसार काम कर चुके हैं। मेरे आदेश के अनुसार? अच्छा एक्सियुअन, तो फिर तुम सबके बीच काम बांट दो। कुछ नाचीज लोगों द्वारा सम्राज्ञी कहलाने से तुम सच में खुद को व्यापार जगत की साम्राज्ञी समझ बैठी हो? जब हमारे नेता भी स्थिति संभाल नहीं पा रहे तो तुम हमें पलटवार की उम्मीद कैसे दिला सकते हो? ये महाराज का फैसला बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया है। एक महिला में इतनी काबिलियत कहां हो सकती है? चुप रहो। एक्सियुअन, तुम बोलो। यहाँ बैठे सभी लोग मानवता के मार्ग के सदस्य हैं, जो व्यापार जगत के सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम्हारा मुझ पर संदेह करना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर मैं डॉन समुदाय की कमजोरियों को उजागर कर दूं, असंभव। कुछ भी असंभव नहीं है। मानवता के नेता के साथ क्या हुआ, सभी को बताओ। जी, सम्राज्ञी ने धन लगाकर डॉन समुदाय को रास्ते में ही घेर लिया। अब डॉन समुदाय खुद ही अस्त व्यस्त हो चुका है। क्या? अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जब पहला हमला सफल रहा तो अब हमें जीत को आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी के कामों के बारे में मैं चाहता हूं कि तुम इंतजार करो। सभी एक्सियुअन की आज्ञा मानेंगे। कौन सहमत है? कौन विरोध करता है? दक्षिण प्रांत की महारानी होने का गर्व है। आप में मृतकों को जीवित करने की शक्ति है। मैं संत की आज्ञा का पालन करता हूँ। हम सभी संत के आदेश का पालन करेंगे। मानवता के मार्गदर्शक, अगर मैं अब तुम्हें पूरी तरह से सहायता करने का आदेश दूं, एक्सियुअन के काम में कैसा रहेगा? महारानी ने पहले ही एक कदम आगे निकल लिया है। मेरे लिए कोई सवाल ही नहीं है, बस फंडिंग का मुद्दा है। मार्गदर्शक, फंडिंग के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संत दक्षिण प्रांत के लियो परिवार आपके साथ हर कदम पर हैं। अब और कोई समस्या है? अरे नहीं, नहीं है। अच्छा, सभी को विजय मिले। विजय, विजय। व्यापार युद्ध मेरी कमजोरी है। एक्सियुअन, इस बार तुम्हारी वजह से ही सब ठीक हुआ। एक्साइओ भाई, तुम संत एक्साई देश के व्यापारिक जगत की नब्ज देखें तो अगर हमारे संत समुदाय की बात करें और डॉन चर्च दोनों मिलाकर 40% हिस्सेदारी रखते हैं, तो बाकी का 20% दक्षिण प्रांत के लियो परिवार के हाथों में है। आज हमारे संत समुदाय को लियो जनरल का पूरा समर्थन मिला है। हालांकि हमने अस्थायी रूप से संकट से निपट लिया है, लेकिन दक्षिण शहर का लियो परिवार लियो जनरल के एकमात्र नियंत्रण में नहीं है। संदेशवाहक मेंग, आपका इशारा क्या है? दक्षिण लुओ की घटना, किसी को हमें जवाब देना होगा।
जियांग जी, यही जगह है। XIO भैया, अब तुम XIO जनरल हो। अपनी छवि का ध्यान रखना। तो एक्सीवन ने मेरे लिए जिस सहायक को बुलाया था वह तुम हो? XIO भैया, पूरा लियो परिवार जानता है कि मैं संदेश वाहक में के साथ दक्षिण को गया था। सिर्फ 2 लोग, एक मेरा भाई लियो वैंग लियांग और एक मेरा छोटा भाई लियो यालुन। सन, लियो जनरल ने दक्षिण प्रांत में अपनी व्यावसायिक प्रतिभा दिखाने के बाद लियो यालुन हमेशा पूरी लगन से उनकी सहायता करता रहा है, यह सभी जानते हैं। वह लियो जनरल के दाहिने हाथ हैं। लेकिन लियो वैंग लियांग की बात अलग है। पूरे लियो परिवार में केवल वही है। लक्ष्य मिल गया तो काम आसान हो जाएगा। मुझे कुछ जाना होगा। क्यों? मुझे अभी अपना ध्यान इस पर केंद्रित करना होगा जब तक डॉन चर्च के साथ निर्णायक जंग नहीं हो जाती। XIO भैया, आप लियो परिवार की कमान संभालिए। मैं आपके लिए एक अच्छा असिस्टेंट ढूंढूंगा जो आपकी मदद करेगा। बिजनेस का मामला आपको सौंपता हूँ। महाराज, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। इधर आइए। आखिरकार आ ही गए। मैंने तुम्हें पैसे देकर रखा है, इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। लियो साहब, विश्वास कीजिए, बीमार लड़का दक्षिण लुओ से जीवित लौट आया है। हमें, हाँ, दक्षिण प्रांत हमारा इलाका है। बस आप हाँ कर दीजिए, मैं काम चाक चौबंद कर दूंगा। तुम सबके दिमाग में क्या भरा है? ये कैसी बेवकूफाना सलाह है? लियो साहब, बीमार लड़का आज सचमुच नहीं आया, बल्कि उसका चमचा लियो यालुन एक लड़के और लड़की को लेकर उसके ऑफिस में घुसा। पहचानते हो? लड़का अजनबी लगता है। शायद बीमार लड़के ने बाहर से रखा है असिस्टेंट। लड़की दक्षिण लुओ जियांग परिवार की बड़ी बेटी है। वो काम हो गया। आपके कहने के मुताबिक सब तय हो चुका है। बेवजह इतना पैसा हटा लिया तो भैया को मजबूरन कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। योजना वैसी ही रहेगी। देखते हैं हमारी महारानी की कैसे दुर्गति होती है। एक्सीवन के रोज के डॉक्यूमेंट्स इतने सारे हैं। XIO भैया, ये तो बस थोड़ा सा हिस्सा है। इसके बाद भी बहुत कुछ है। थोड़ा सा हिस्सा? हे भगवान, अगर मैं अभी जिंगचन को बुला लूं तो शायद समय रहते बदल सकूं। महाराज, बड़ी मुसीबत आ गई। क्या हुआ? दीदी की देखरेख वाला प्रोजेक्ट। मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। यहां का इंचार्ज कौन है? सब भाग गए। आउटसोर्सिंग कंपनी का प्रमुख पैसे लेकर फरार हो गया। मजदूरों को कहीं से खबर लग गई और मतलब बस मजदूरी का पैसा मिल जाए तो मजदूर काम पर लौट आएंगे। महाराज, इतना आसान नहीं होगा। पैसे जुटाने में समय लगेगा। उससे पहले इस प्रोजेक्ट में कर्मचारियों की कमी हो गई है। डेडलाइन टलना तय है। प्रोजेक्ट डेली होगा तो लियो दीदी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगी। महाराज, देखिए, पहले मजदूरों को वापस लाइए। यहां कौन प्रभारी है? तू कौन है? ये क्या जगह है समझता है? निकल यहां से। मैं लियो ग्रुप की प्रतिनिधि हूं। तुमसे काम शुरू करने की बात करने आई हूं। काम शुरू करना अच्छी बात है। पैसा, पूरा पैसा दो, फिर तुरंत काम शुरू। रिवाज के मुताबिक प्रोजेक्ट का भुगतान बाद में होता है। पहले पैसे कैसे दे सकते हैं? पहले के दिनों में तो नियम के हिसाब से ही काम होता था, लेकिन अब समय बदल गया है। मैनेजर तो भाग चुका है। हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो काम नहीं करेंगे। हाँ, पैसे नहीं तो काम नहीं। बस करो। मेरी लियो कंपनी का वचन पत्थर की लकीर है। अगर तुम लोग काम पर लौटो, मैं रोज पैसे देने का वादा करता हूं। महाराज, ये एक्सीवन नहीं है, अब मैं ही जिम्मेदार हूं। क्या हाल है? काम शुरू कर सकते हो? महाराज, आप तो कमाल के हैं, लेकिन पैसों का। शीशी, अब समझा एक्सीवन ने तुम्हें दूर से ननलुओ से क्यों बुलाया था? मेरा असिस्टेंट बनाने के लिए? XIO भैया, आपका मतलब है? चिंता मत करो, मैं नियम जानता हूं। 9 में से 13 वापस, तुम्हें नुकसान नहीं होगा। XIO भैया, आप मुझे क्या समझते हैं? क्या मैं इतना लालची हूं? छी, लियो कंपनी का कोई भरोसा नहीं। सब जानते हैं उनका मालिक तो बीमार पड़ा रहता है। वो बीमार आदमी कल मर भी सकता है। फिर हम पैसे किससे मांगेंगे? मेरी सुनो, ये तो लियो कंपनी ने हमें बेवकूफ बनाने भेजा है। भाइयों, इन्हें बाहर निकालो। पैसे नहीं तो काम नहीं। मारो इन्हें। तो अंदरूनी गद्दार है। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? मजदूरों को भड़काने? तुमने मुझे मारा। जानते हो ये किसका इलाका है? जल्दी छोड़ दो इन्हें, नहीं तो मेरा बड़ा भाई आ जाएगा। तो इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरा बड़ा भाई, मैं देखना चाहता हूं उसमें इतनी हिम्मत है कि नहीं। हाँ, मेरा बड़ा भाई आ गया। अब तो तुम खत्म हो गए।
कौन है वो अंधा जिसकी हिम्मत हुई मेरे इलाके में शरारत करने की? मैं देखना चाहता हूँ किसके 3 सिर 6 भुजाएं हैं। तुम बड़े भाई, ये लोग हमारे इलाके में बवाल कर रहे हैं, आप हमारी मदद करो। ये बवाल कर रहा है। छी, नालायक, आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बड़े भाई, सच में? बेवकूफ, जल्दी मेरे सामने घुटने टेक। सुन रहे हो? बड़े भाई ने कहा घुटने टेको। टेको, मैंने कहा घुटने टेको। क्यों भाई? एक्सायोलोंग, तुमने तो अच्छा मुकाम बना लिया। एक्सायोलोंग, एक्सायोलोंग, अरे सब आपका ही आशीर्वाद है जिससे मैं एक्सायोलोंग आज यहां तक पहुंचा हूं। महाराज, आप जानते हैं निर्माण क्षेत्र के राजा मिक्स्ड रिवर ड्रैगन को? जेल में मिले दोस्त की तरह। आपने बहुत कुछ दिया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जल्दी से वापस काम पर लग जाओ। हाँ भाई। छोटे मालिक, आपको यह कैसा लगा? छोटे ड्रैगन, तुम मुझे जानते हो, मैं हमेशा दया से जीतता हूं। तो बताओ, इसने तुम्हें भड़काने के लिए पैसे दिए? हाँ, लियू गुआंगलियान। बहुत अच्छा। महान नेता, अगला कदम क्या है? पुरानी कहावत है, जो आता है उसे जवाब देना चाहिए। ही महारानी, कृपया गुस्से से मत मरना। जिस दिन भाई सत्ता में आएगा, हम आपको आमंत्रित करेंगे। लियू जनरल, बड़ी मुसीबत है। लियू यालुन साइट पर पहुंचा ही था कि मजदूरों ने काम शुरू कर दिया। क्या? मिक्स ड्रैगन कहाँ है? मिक्स ड्रैगन शायद धोखा दे दिया। ये धोखेबाज। लेकिन फिर भी अगर मजदूर काम पर लौट आए तो भी उनके पास पर्याप्त लोग नहीं है। काम पूरा होने में देरी होगी। कुछ कहना है? बकवास बंद करो। आपके प्रोजेक्ट के लोग मिक्स ड्रैगन ने दूसरे साइट पर भेज दिया है। क्या कहा? तो मेरा प्रोजेक्ट समय पर कैसे पूरा होगा? लियू जीवान को फोन करो। कहो मुझे मदद चाहिए। आज रात मिलते हैं। छोटे भाई की चाल किसी को बेचैन कर देगी। कोई अब शांत नहीं बैठेगा। अच्छी चाल नेता, लगता है आपने फैसला कर लिया है लियू परिवार की महारानी को हटाने का। अगर वो शांति से महारानी बनी रहती तो मैं उसे सुरक्षित रखता, लेकिन अब वो मेरे रास्ते में है तो वह मरने वाली है। नेता, क्यों न हम दोहरी चाल चले? बढ़िया, अब समय बदलना ही होगा। भाई, औपचारिकताएं छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आओ। लियू परिवार की महारानी, सीधी बात। लेकिन मुद्दे पर आने से पहले ये बताओ, ये कौन है? तुम इसे नहीं जानते। तियानदाओ के मिंग जिंगचेन। अविश्वसनीय। तियानदाओ के मिंग संत। नेता, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर उसने नानुओं की घटना को अंजाम दिया तो क्या वह मेरी पहचान नहीं जानता? भाई साहब के हाव भाव से लगता है कि वह अभिनय नहीं कर रहे हैं क्या? नेतृत्व, चूंकि आपका सहारा संत द्वार है तो मैं सीधे कहता हूं। नेतृत्व, यह उपहार आपकी बीमारी के लिए बहुत मददगार होगा। कृपया इसे स्वीकार करें। अगर आप अभी भी मुझे अपना भाई मानते हैं, बस आपसे विनती है कि मेरे जिम्मे वो प्रोजेक्ट जल्द से जल्द फिर से शुरू हो, ताकि हमारे लियू परिवार के समग्र हितों को नुकसान न पहुंचे। मेंग संत, यह चिकित्सा संत द्वारा दिया गया मानवता के स्वामी के लिए त्रिदेवी कलश। बताओ, तुम्हें यह कैसे मिला? मैं बुरा जहर। हमला। तुम लोग वास्तव में कौन हो? सच में स्वर्गीय मिंग संत हमारे स्वामी द्वारा विशेष रूप से मंगाए गए इस विष को खाकर भी इतनी देर तक टिक रहे। मानवता के स्वामी, उसे वाकई शक था। बकवास बंद करो। स्वामी का आदेश है, जल्दी निपटाओ। लियू साहब, मैं उन्हें रोकता हूँ, आप निकल जाइए। ठीक। भागना चाहते हो? सोचते हो भाग पाओगे? लियू साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो शांति से आत्मसमर्पण कर देता, क्योंकि जितना तुम भागोगे मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। मुश्किल से ही तुम्हारी खूबसूरती को बचा पाऊंगा। भागो? मैं क्यों भागूं? सच में लगता है कि मेंग सन तुम्हें बचा पाएंगी? वो अभी खुद को भी नहीं बचा पा रही। किसने कहा कि मुझे बचाने वाला मेंग संत है? दिखावा कर रहे हो?
तुम मुझे डरा सकते हो? सुन लो, आज भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकते। कौन? मैं सोचा नहीं था ना। संत स्वामी। शिवान, क्या किसी ने अभी तुम्हें कहा कि भगवान भी नहीं बचा सकते? संत स्वामी, बुरा हाल। संत स्वामी की भविष्यवाणी सही निकली, उन्हें पहले से ही पता था। मानवता के स्वामी लियू साहब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें नुकसान ही हुआ। मानवता के स्वामी द्वारा दिए गए अवसर की तुलना में तुम और शिवान का सुरक्षित होना सबसे महत्वपूर्ण है। चियाओ भाई, मेरा भाई शायद मानवता के स्वामी द्वारा इस्तेमाल किया गया। आप चिंता मत करो शिवान, तुम्हारे भाई का मेरे पास और उपयोग है। संत स्वामी की गणना सही थी। मानवता के स्वामी और डॉन संप्रदाय वास्तव में गुप्त रूप से सांठगांठ कर रहे थे, तो वास्तव में डॉन संप्रदाय द्वारा भेजा गया व्यक्ति शायद। बुरा धोखा। लियू सर, इतनी रात हो गई है, आप अभी तक वापस नहीं गए। हाँ, चेयरमैन ने कहा कि एक अनुबंध में थोड़ी सी समस्या आई है, मुझे इसे संशोधित करने के लिए कहा गया। तो मैं आपके संशोधन पूरा होने का इंतजार करूंगा। नहीं, पूरे दिन काम करके थक गए होंगे, आप पहले आराम करने जाइए। धन्यवाद लियू सर, तो मैं चलता हूँ। मैं तुम लोगों के दबाव में आ गया, तुम लोगों ने मजबूर किया। दक्षिण प्रांत लियू परिवार आज से नाम मिट गया। हाँ, जो भी चीज मुझे नहीं मिल सकती उसे पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। हा हा हा। दीदी, आप देर से आई। मुझे नहीं लगता। आप भले ही पवित्र स्वामी हैं, स्वर्ग की ओर से नियम संचालित करते हैं, लेकिन सर्वज्ञानी नहीं है। जैसे कि वर्तमान स्थिति, मेरी दीदी इसकी गंभीरता आपसे बेहतर जानती है। डॉन चर्च ने आपको क्या लाभ दिया है कि आप मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं? लियू परिवार के मुखिया का पद। बस इतना ही। यदि आप शिया युआन की ठीक से सहायता करते तो लियू परिवार के मुखिया का पद आपका ही होता, है ना? क्या वह समान है? मैंने पूरी लगन से लियू शियायुआन की सहायता की। दूसरे केवल उसे लियू परिवार की महारानी के रूप में जानते हैं। मुझे लियू यालुन को कौन जानता है? तो क्या आप जानते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं? आप दक्षिण प्रांत परिवार को नष्ट करना चाहते हैं। दोष किसका है? यदि आप विश्वासघाती न होते, पवित्र स्वामी से मेलजोल बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में धन का दुरुपयोग न करते, तो मेरा दक्षिण प्रांत लियू परिवार कभी नहीं। तुम शिया युआन, उसे बहस करने की आवश्यकता नहीं। इस तरह के व्यक्ति पहले ही पागल हो चुके हैं। पवित्र स्वामी ने वाकई अच्छी चाल चली, लेकिन दुर्भाग्य से दक्षिण प्रांत लियू परिवार खत्म होने वाला है। अगला आपके स्वर्गीय नियम पवित्र द्वार की बारी होगी। हाँ, मुझे तुम पर दया आती है, पहले मैंने नहीं कहा था। शिया युआन की अनुपस्थिति में मैं ही लियू परिवार का चेयरमैन हूँ, इसलिए लियू परिवार का भविष्य मैं तय करूंगा। तुम योग्य नहीं हो। योग्य हूं या नहीं तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। शिया युआन, तुम आकर देखो। वास्तव में उसने मेरे दक्षिण प्रांत लियू परिवार की तीसरी परियोजना की सारी जानकारी हटा दी है। हटा दी तो हटा दी, हम फिर से एक बना लेंगे। फिर से बनाएंगे? पवित्र स्वामी, आप वाकई बड़ी बातें करते हैं। डॉन चर्च द्वारा नियुक्त लियू परिवार के मुखिया, आपकी क्या बहुमूल्य राय है? क्या आप जानते हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डेटा इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है? कोई भी मेरे बराबर नहीं आ सकता। यह कितना मुश्किल हो सकता है? इस डेटा को संगठित करने के लिए हमारे लियू परिवार को पूरे 2 साल लगे। धीरे धीरे कम से कम 30% संपत्ति निवेश की, और आप अकेले हैं। दोबारा करने की बात करना, ये तो पागलों जैसी बात है। लेकिन क्या आपने सोचा है, आपके लियू परिवार के लिए जो चीज आसमान छूने जितनी मुश्किल है, वह मेरे लिए हाथ के इशारे जितनी आसान है। नहीं, ये असंभव है। श्याओ दादा के लिए कोई असंभव जैसी चीज नहीं होती। श्याओ दादा। प्रोजेक्ट नंबर 3 का संक्षिप्त विवरण कृपया देखें। अगर मुझे सही से याद है, यह प्रोजेक्ट आपके दक्षिण प्रांत के लियू परिवार को 2.5 साल पहले मिला था, है ना? तुम्हें कैसे पता? बहुत आसान है, क्योंकि यह संक्षिप्त विवरण 2.5 साल पहले मैंने ही लिखा था। तुमने लिखा था? श्याओ दादा, शुरू कर सकते हैं। एक मिनट, मुझे याद करने दो। देखते हैं क्या कोई नया विचार आता है।
गुरुजी, आज का प्रश्न है। हाँ, अगर तुम इस प्रश्न का एक उत्तम उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा। क्या इनाम? एक सुंदर सीईओ तुम्हारी प्रेमिका बन जाएगी। कैसा रहेगा? हो गया। बस 10 मिनट में हो गया। क्या तुम जानते हो हाथ का इशारा करने जितना आसान क्या होता है? असंभव है, ये जरूर झूठ है। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। एरन, आज की बात के लिए दीदी को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर तुम बीच में ना आते तो कैसे श्याओ दादा खुद इस डेटा को लिखने के लिए मजबूर होते। अभी का यह डेटा तुम्हारे द्वारा मिटाए गए उस डेटा से कहीं अधिक विस्तृत है। इसके लिए तुमने कम से कम हमारे लिए परिवार को करोड़ों का निवेश बचा दिया। क्या मैं तुम्हारा शुक्रिया न अदा करूं? ये कैसे हो सकता है? मजाकिया बात यह है कि असली मूर्ख तो तुम खुद हो। काम पूरा हो गया। शिवांग के इलाज में हुई क्षति अंततः पूरी तरह से ठीक हो गई है। दरवाजा बंद नहीं है, अंदर आओ। तुम दोनों के चेहरे देखकर ही पता चल गया। जरूर अच्छी खबर मिली है ना? हाँ, इस लड़ाई में हमारी जीत हुई है। हमने डॉन चर्च के लगभग 60% संपत्ति हड़प ली है। अब डॉन चर्च शायद नामात्र का ही रह गया है। अच्छा एक्सियुअन, तुमने बहुत मेहनत की। जिंगचेन, क्या डॉन सेक्ट के नेता में कोई हलचल है? सूचना देना, अभी तक कोई नहीं। लेकिन ह्यूमन पाथ के नेता ने एक भोज का आयोजन किया है। विशेष रूप से आपको और लियो को आमंत्रित किया है। एक्साइओ भाई, ह्यूमन पाथ के नेता का इरादा अच्छा नहीं है। उसने यह भोज आयोजित किया है। हमें जाने की जरूरत नहीं है। बाहरी खतरों से निपटने से पहले आंतरिक मामलों को सुलझाना चाहिए। और मैं यह भी देखना चाहता हूं कि ह्यूमन पाथ के नेता के पास आखिर क्या तरीके हैं। सब कुछ तैयार है, बस एक चीज की कमी है, और वह चीज जल्द ही आने वाली है। संत आ गए हैं। हेवनली डिक्री यिन और यांग को तोड़ता है। एक शब्द से दुनिया बदल सकती है। संत आ गए हैं। हम संत का स्वागत करते हैं। झुकने की जरूरत नहीं। आज का भोज जश्न के लिए है। आप सभी को औपचारिकताओं की जरूरत नहीं, बस आनंद लें। शुरू हो गया। सूचना देना, भोज शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ कहना है। ह्यूमन पाथ के नेता, कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। हम ह्यूमन पाथ का मानना है कि आप हेवनली पाथ को संभालने में असमर्थ हैं। आज के भोज का उद्देश्य आपसे पद छोड़ने का अनुरोध करना है। धृष्टता। ह्यूमन पाथ के नेता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संत का अपमान करने की? हेवनली पाथ के अधीन 5 पाथ हैं। आज ईविल गोस्ट पाथ के नेता को छोड़कर बाकी 4 पाथ के नेता यहाँ हैं, ह्यूमन पाथ के नेता के अलावा। क्या कोई और पाथ नेता है जो सोचता है कि मैं एक्साई और इस संत के पद के लायक नहीं हूं? असुर पाथ संत से पद छोड़ने का अनुरोध करता है। एनिमल पाथ संत से पद छोड़ने का अनुरोध करता है। हेल पाथ संत से पद छोड़ने का अनुरोध करता है। एक्साइओ भाई, ह्यूमन, असुर, आज आप 4 पाथ वाकई एकजुट हैं। हेवनली पाथ को धमकी दे रहे हो। दुर्भाग्य से तुम लोग योग्य नहीं हो। हेवनली डिग्री धारण करने वाला हेवनली पाथ को नियंत्रित करता है। आज तुम सबकी जान मेरे एक इशारे पर निर्भर है। अब मैं फिर से पूछता हूं, कौन चाहता है कि मैं पद छोड़ दूं? डिग्री दिखाकर धमकाने से क्या फायदा? आप हेवनली पाथ को नियंत्रित करते हैं। आपको बड़ी तस्वीर के बारे में सोचना चाहिए। क्या बड़ी तस्वीर? बताओ। डॉन सेट के साथ खेल में आप आज की सफलता प्राप्त कर पाए, वो सब लियो की महारानी की वजह से। लेकिन अगर सदर्न प्रोविंस का लियो अस्तित्व में नहीं रहा तो? हेवनली पाथ के संरक्षण में सदर्न प्रोविंस के लियो को कौन नष्ट कर सकता है? हाँ, बाहर से सदर्न प्रोविंस का लियो हेवनली पाथ के संरक्षण में है। वो निश्चित रूप से सुरक्षित है, लेकिन अंदर से क्या? संत, आप जैसे ऊंचे स्थान पर बैठे व्यक्ति, शायद तुम मुझे पहचानते नहीं। लियो ग्वांगलियन कौन है, याद है? तुम हो दक्षिण प्रांत के लियो परिवार का लियो ग्वांगलियन, मानवता के मार्ग के स्वामी को प्रणाम। हाँ, अभी तुम्हारे चारों ओर दुश्मन है, फिर भी तुम पवित्र आदेश वापस नहीं कर रहे। सिंहासन छोड़ो और योग्य को रास्ता दो। और कब तक इंतजार करोगे? तुम्हारे कहने से मैं हार गया। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, विरोध न करो, वरना जब दक्षिण प्रांत का लियो परिवार नष्ट हो जाएगा
तब दुनिया में स्वर्ग का मार्ग ही नहीं बचेगा। हाँ हाँ हाँ, शानदार, बहुत शानदार, लेकिन दुख की बात है। मानवता के मार्ग के स्वामी, क्या तुम सच में सोचते हो कि वह तुम्हारी मदद करेगा अपने ही परिवार को नष्ट करने में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? प्राचीन कहावत है, समय के अनुसार चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। क्या वो सच में मुझ जैसे पवित्र स्वामी की मदद करने के बजाय तुम जैसे छोटे मार्ग के स्वामी की मदद करेगा? पवित्र स्वामी ने ठीक कहा। मार्ग के स्वामी, आज भले ही तुम जीत जाओ, क्या मैं फिर भी तुम्हारे पैरों की धूल नहीं बनूंगा? लेकिन अगर पवित्र स्वामी जीत गए, हाँ, मैं लुगांगिया हूं, जिसका बहनोई स्वर्ग का पवित्र स्वामी है, तब मैं एक के नीचे और हजारों के ऊपर होऊंगा। अगर उसके पास जीवन बचा तो उसने परिवार की महारानी का इलाज किया, अब वो पवित्र आदेश संभालने में असमर्थ है। हम मिलकर उसे पकड़ ले, पवित्र आदेश छीन ले, स्वर्ग के मार्ग को चुनौती दे। छोटी मोटी चालें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने दिखाने की? मनुष्य और आदेश एक हो गए हैं, तुम नहीं हो। मैं इस स्तर तक पहुंच पाया हूं, यह सब तुम मानवता के मार्ग के स्वामी के उपहार के कारण ही है। तुम चारों मार्ग के स्वामी मिलकर मुझे सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हो। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास कोई खास हथियार है, लेकिन मैंने तो अभी तक पूरी ताकत भी नहीं लगाई और तुम सब गिर कैसे गए? पवित्र स्वामी, आज इन चारों ने आपका अपमान किया है, उन्हें क्या सजा दें? ले जाओ, बाद में फैसला सुनाया जाएगा। पवित्र स्वामी के आदेश का पालन किया जाएगा। तुम मुझे सजा नहीं दे सकते। आज तुम्हारा स्वर्ग का मार्ग नष्ट होगा। मैं नहीं आ रहा। मानवता के मार्ग के स्वामी, जब तुम्हारी सारी योजनाएं मेरे सामने हैं, क्या तुम सच में इतने भी उत्सुक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं? तुम्हारे साथ खेलने के लिए? तुम कह रहे हो? हाँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हारे साथ विद्रोह करने वाले सभी गद्दारों को मैंने खत्म कर दिया है। बधाई हो एक्सायो भाई। हाँ, आज का यह भोज मूलतः मेरे स्वर्गिक पथ की विजय और डॉन चर्च की जीत के लिए था, लेकिन अब लगता है एक और चीज मनाने लायक हो गई है। स्वर्गीय पथ के शिष्य लिंग जिंगजन, संत के 6 पथों को एकीकृत करने पर बधाई। हमारे 6 पथों के संत की जय। सभी लोग एक साथ पीते हैं। हम संत को 6 पथों को एकीकृत करने पर बधाई देते हैं। 6 पथों के संत की जय। सच में बिना किसी चिंता का जीवन है। जियाओ दादा, आप यह कह रहे हैं शायद अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, संत, अभी तो डॉन चर्च की बात छोड़िए, अभी भी पलटवार की गुंजाइश है। सिर्फ 5 पथों के प्रमुखों के रिक्त पदों की बात करें। क्या आपके पास कोई योजना है? यह पशु पथ और नरक पथ दंड का प्रबंधन करते हैं। यह काम हाँ, और मानव पथ और भूत पथ जो वाणिज्य की धमनियों को संचालित करते हैं। जियायुआन, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जियाओ दादा, मैं तो संत समुदाय की नहीं हूँ, तब मैं किस हैसियत से आपकी मदद करूंगी? बिल्कुल। संत, आप और लियू साहब चाहे मुझे नौसद करें, कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, तो क्या ट्रंक में छिप जाऊं? सावधान। जियाओ दादा, क्या हुआ? जिंगचैन, गाड़ी रोको, मेहमान आ गए हैं। किनारे लगाकर रुको। स्वर्गिक पद के अधीन पद प्रमुख सच में बेकार है। मुझे खुद ही कार्रवाई करनी पड़ रही है। वर्तमान स्वर्गिक पद के संत है ना? डॉन चर्च के वर्तमान प्रमुख यहां आपका इंतजार कर रहे हैं। सावधान, जियायुआन, डरो मत। डॉन चर्च के प्रमुख होकर भी छुपकर हमला करते हो, कितना नीच हो तुम। डॉन चर्च में पहले से ही कोई योग्य नहीं बचा, नहीं तो प्रमुख खुद आकर मेरे जैसी कमजोर लड़की से निपटते। हिम्मत अच्छी है, लेकिन तुमसे निपटने के लिए मुझे खुद हाथ आजमाने की जरूरत नहीं। डॉन चर्च के 18 प्रेषित संत।
चिंता मत करो, मुझे सिर्फ डॉन चर्च के लिए अफसोस है। उन्होंने मेहनत से जिन 18 प्रेषितों को तैयार किया, आज मेरे हाथों पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। बड़े दंभ की बातें करते हो, मैं सच में देखना चाहता हूं तुम मुझसे कैसे लड़ोगे। डॉन आ रहा है, स्वर्गिक पथ का सूर्यास्त। संत को मारो, स्वर्गिक पथ को नष्ट करो, हमला करो। जिंगचेन, जिया युआन की रक्षा करो। संत के आदेश का पालन करते हैं। अठारह में से 10 घटाएं तो कितना बचता है? क्या 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 यह सवाल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है? तो 18 में से 18 घटाने पर क्या बचता है? मैं हूं यहां, तुम लोग क्यों डर रहे हो? मंत्र बनाओ, ये गुरु है। क्या यह? नहीं हो सकता, डॉन गुरु के लोग हमें पवित्र द्वार के मंत्र कैसे बना सके हैं? हाँ, दिशा मंत्र कैसे तुम्हारे पवित्र द्वार का विशेषाधिकार बन गया? लड़के, लगता है वो बूढ़ा अभी भी तुमसे कुछ छुपा रहा है। सभी दिव्य रहस्य तुम्हें नहीं बताए। रहस्य? मैं उस अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता। मैं एक सच्चे दिल वाला शिष्य बनाकर तुम्हारे मार्ग को तोड़ दूंगा, वरना मेरे चिकित्सा संत के नाम का क्या मतलब? हाँ, मैं समझ गया। तो अब मैं तुम्हें क्या कहूं? डॉन गुरु या फिर तुम्हें भैया कहूं? जियाओ भैया, आपके भैया। वो तो हाँ, तो डॉन गुरु ही वो विद्रोही शिष्य है जिसका जिक्र मेरे गुरु करते थे। आज रात मैं अपने गुरु की तरफ से तुम्हें समाप्त कर दूंगा। बड़ी हिम्मत। पहले मेरा दिशा मंत्र तोड़ दिखाओ। इतना छोटा सा मंत्र, टूट जा। फिर वो दिव्य आदेश। मेरे हाथों हारना तुम्हारी हार न्याय संगत है। हाँ, तुम? हाँ, 5 साल पहले वो बूढ़ा पवित्र आदेश की शक्ति से मुझे मुश्किल से हरा पाया था। तो तुम्हें नहीं लगता कि वही चाल दोबारा काम करेगी? हाँ, नहीं। तेज प्रतिक्रिया, लेकिन देर हो चुकी है। जियाओ भैया। आदेश सुरक्षित रहे तो व्यक्ति सुरक्षित, आदेश नष्ट तो व्यक्ति नष्ट। तुम पवित्र आदेश से सफल शिष्य आज चाहे वो बूढ़ा खुद पवित्र आदेश लेकर आए, फिर भी हारेगा। मेरी भावनाहीन तलवार के सामने तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? किसने कहा मैं हार गया? शुक्रिया भैया, तुम्हारे भावनाहीन मार्ग ने मेरे मार्ग को पूर्ण किया। दिव्य तलवार। अब भैया, तलवार को समर्पित करो। अब इस दुनिया में कोई डॉन संप्रदाय नहीं। अजीब, कहा था ना मुझे यहां उसका इंतजार करने को। वो कहाँ है? हम 6 मार्गों के पवित्र स्वामी को प्रणाम करते हैं। फिर इतनी भव्य व्यवस्था मैंने कितनी बार कहा है। लो प्रोफाइल, बिल्कुल लो प्रोफाइल रहना। सेंट लॉर्ड, आपके आदेशानुसार मैंने बाहर फैले हुए डॉन समुदाय के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। कृपया बताएं कि क्या करना है। तुम्हारी मर्जी, बस तुम मेरे सीनियर ब्रदर की तरह बुरे रास्ते पर न चल पड़ो। सेंट लॉर्ड, लियू जनरल और जियांग मिस आ चुकी हैं। जियाओ भैया। जियाओ दादा। आज रात दक्षिण की विवाह की दावत है, क्या आप आएंगे? जियाओ भैया, मेरे दक्षिण लो जियांग परिवार ने भी दावत रखी है। क्या आप आएंगे? जियाओ दादा दक्षिण में है। मेरी विवाह की दावत है। दक्षिण लो इतना दूर भी नहीं। फिर जियाओ भैया मेरे मेरे यहाँ आओ, मेरे पास आओ। यहाँ आओ ना। अरे बस करो। लियू और जियांग परिवार की दावत, मैं किसी के भी यहां नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें अपने गुरु से मिलवाने वाला हूं।